हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब कैसी है तबीयत आपकी? हाँ ठीक है सर, अब तो नॉर्मल। ओके ओके। मैं इस चार्ट को चेक कर रहा था जो लास्ट टाइम ये किया शेयर किया था ना। जी। हम्म। इसमें अच्छी है, मतलब इसमें 15 सेकंड की चार्ट भी आप देख सकते हैं। 15 सेकंड और हम्म। ट्रेडर व्यू में ना? हाँ, ट्रेडर व्यू में। ये लेकिन सर, ये आपने बताया था डुप्लीकेट साइट है, तो इसका डाटा फिर मतलब वो वैल्यू तो अभी तो हम लोग टेस्ट ही रिलायबल कर है? रहे हैं। अभी तो बहुत 10 या 15 दिन पहले ही तो हम लोगों ने इसका लिंक मिला हमें। तो अभी तो हम लोग इसकी अच्छा, टेस्टिंग ही कर रहे हैं। अगर सही काम करेगा तो फिर ठीक है। मतलब ये डुप्लीकेसी है? आपने ऐसा आपने जैसा बोला था उससे ऐसा लगा ये डुप्लीकेट साइट है, तो डुप्लीकेट मतलब डाटा ओरिजिनल है इसमें या नहीं? डेटा जो है वो तो डेटा जो है वो तो ओरिजिनल है। वो चेक, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चेक करनी पड़ेगी उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें सर मैंने भी चेक किया था, तो इसमें रिप्ले मोड तो मेरे ख्याल से दे दिया है इन्होंने। हाँ, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि बापूराव देशमुख, बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें दे रखी है। फ्री ऑफ तो कॉस्ट अभी है आई थिंक। नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो डेमो ट्रायल जो है ना, ट्रायल दे रहे 45 डेज की। ट्रायल ओके। जो है 45 डेज अच्छा की अच्छा मिल अच्छा रही है, अच्छा। और इस कारण से अभी कम से कम 1 महीने 2 महीने तो चल ही सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अच्छा सही अच्छा है। ऐसा है। अभी इसके अंदर जो ये जो 15 सेकंड की ये चार्ट मिल रही है हमें, वो डेटा उसकी डिले है। इधर में आप देख पा रहे हैं, ऊपर जी सर। ऊपर में डेटा जो है वो डिले है वो। तो अब इस कारण से क्या है कि ये चीज़ें एक्चुअल मार्केट में कितना काम करेगी ये इसके बाद। लेकिन हाँ, लर्निंग पर्पस के लिए सही है। अभी तो लाइव मार्केट में हम लोग इसका इस्तेमाल करने से पहले कम से कम ये तो है कि लर्निंग पर्पस के लिए सही है। अब जैसे कि आपको जरूरत है 5 सेकंड चार्ट की, अब देखो ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस करी है। मार्केट, खैर अभी शायद इसकी चीज़ें बाकी है, लेकिन 15 सेकंड की जो चार्ट होती है ना, वो 15 सेकंड में चार्ट जो है आपको पहले सिग्नल दे देता है ना। अब इसकी सारी सेटअप जो है अपने को करनी पड़ेगी। 15 सेकंड में मैनुअली पॉसिबल है? हाँ, मैनुअली पॉसिबल है। थोड़ा सा फास्ट, हाथ तो अच्छा फास्ट ही अच्छा चलाना अच्छा। पड़ेगा। मैनुअल तो पास पॉसिबल है बिल्कुल। अब सब लोग आ जाएं तो उसके बाद फिर अपने कंटिन्यू करते हैं। और कोई सवाल है लास्ट सेशन से जुड़ा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एक गैप भी किया था, ताकि आप लोग पूरी बैक जी। टेस्टिंग अच्छे से कर पाएं। एक तो लास्ट सेशन के पहले वाला सेशन का भी मैंने आपको पर्सनली बोला ही था। अच्छा, वो ये इंडियन W2 मार्केट वाली का। ना? नहीं नहीं, इसी W9 का। अच्छा अच्छा, W9 में ये वीडियो तो सब भेज दी गई है ना? अच्छा, देख लूंगा एक बार हाँ व्हाट्सएप में। हाँ हाँ। मैं एक बार चेक करवाता हूँ। नहीं, वीडियो तो सारी है एक्चुअली। जो आपने इंडियन मार्केट में और यूरो यूएसडी को लेकर जो पेयर हाँ बनाया था ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा लेना चाह रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मेरी जीरोधा चार्ट में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने आपको मैसेज किया ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चलिए डॉक्यूमेंट वो जो उसको कल करूंगा सबमिट, जो भी करना है। अच्छा, यूरो USD वाली ना? चलिए एक हम्म। बार चेक करते हैं इसके अंदर। IND। इंडियन मार्केट में कैसा क्या लेना हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं एक बार। है? सबसे पहले में चाहिए USD INR। USD INR का डेटा जो है वो अपने पास है या नहीं? फिर डेटा अगर मिल जाएगी तो भी हो पाएगा। अभी नहीं तो फिर जीरोधा में चेक करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है अपने पास, इन्वेस्टिंग जी डॉट सर। कॉम पे भी डेटा अवेलेबल है इसकी, है ना? ओके। अच्छा अच्छा, हाँ उस पर भी हो सकता है। हाँ, उस पर भी कंप्लीट डेटा आपको मिल जाती है, इस पे डेटा अवेलेबल नहीं। एक्चुअली जीरोधा के चार्ट है ना, वो मतलब हाँ, बस चार्ट ही है वो। अच्छा अच्छा।
उसमें बड़ा हाँ। अजीब सा लगता है, पता नहीं करने में। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये इसके लिए थोड़ा सा अपने को ये करना होगा अभी। मार्केट जो है रेड वाली, हाँ जी ये चली गई। अब देखो 15 सेकंड की चार्ट कितनी बड़ी मूव कर रही है अभी हमारी जो है। अभी कितने लोग अभी आने बाकी हैं? अभी तीन ही तीन लोग और जुड़े ना? दो लोग ही जुड़े हैं है। सिर्फ, है ना? एक तो कोई गेस्ट है, बापू राय, बापू राव देशमुख। अच्छा 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 अच्छा। कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, और जहाँ तक करेंसी वाली जी है तो सर। किसी सेशन में मैं उसकी ये कर दूंगा। हम्म। क्योंकि उस इसके सेकंड लास्ट जो क्लास थी, हम्म उसमें जो आपने टॉपिक कवर कर दिए थे, वो उसको हम्म मतलब 2-3 दिन में उसका बैक टेस्टिंग बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत जबरदस्त। हम्म। मतलब वीडियो था वो सेशन ही जबरदस्त था वो। कौन सी लास्ट वाली? किसको? पिछले वाले। अच्छा ये इस बैच की W9 की ना? हाँ हाँ। हाँ ओके ओके। एक्चुअल में दो अलग अलग इसमें बैच चल आपने रहे हैं ना, जी। और सब सब लोग दोनों हम्म। दोनों बैच में जुड़े हुए हैं अलग अलग कोर्स में, तो फिर जी उसके जी। उससे में भी थोड़ा कंफर्म करना पड़ता है कि इसके बारे में बात हो। उसमें जो आपने इंडियन पेयर बनाया था यूरो यूएसडी का, और उसके बाद गोल्ड का भी आपने कंपेयर किया था, और हाँ हाँ एमसीएक्स हाँ। में, और वो सब। हम्म। बैंक निफ्टी भी इसमें कवर किया था, बिटकॉइन भी कवर किया था। बिटकॉइन भी कवर किया था। जी जी जी। बैंक निफ्टी पे मैंने हम्म टेस्ट किया था, अच्छा हम्म। काम कर रहा है सर। हाँ बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छे काम करती है, बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी निफ्टी भी अच्छे बैंक काम निफ्टी। करती है। जी जी, और अच्छा काम कर रहा हाँ अभी हम लोग एक और इस हफ्ते या अगले हफ्ते चालू करने वाले हैं इंडियन मार्केट के लिए। तो उसमें है बैंक जी। निफ्टी और निफ्टी पे काफी फोकस रहेगा। तो मैं देखता तो हूँ अभी उसमें तो। कौन सी स्ट्रेटजी, मतलब जो अभी इसमें आपने बताई, इन्हीं के बेस पर स्ट्रेटजी है या हाँ इसमें से कुछ अलग कुछ से? स्ट्रेटजी को हम लोग लेंगे, यानी कि सारी स्ट्रेटजी अच्छा सेम अच्छा नहीं रहती है। अभी क्या होता है कि जब हम लोग अच्छा उसकी बैक अच्छा। टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा वर्क कर रही है। और उसमें टाइम लगता है बैक टेस्टिंग में। तो लेकिन ये डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है जो आपने अभी हम्म। कवर की थी, हाँ मेरे हाँ ख्याल हाँ। से ये तो अच्छा हम्म, चलनी चाहिए, लॉन्ग टाइम चलनी चाहिए ये तो। ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आज तो आज भी काम इसमें हुआ है, बना है ना? इसमें भी काम बना है आज। अभी हर्षित भाई का आना बाकी है। अभिजीत, अब कितने लोग अभी क्लास बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, और लेट से आने की वजह से क्या होती है ना कि चीजें रिपीट करनी पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने बैंक निफ्टी निफ्टी का कंपैरिजन बताया था, हम्म। तो ये हम फिन निफ्टी वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, बैंक हाँ निफ्टी हाँ के बिल्कुल साथ कर या सकते हैं, सेंसेक्स भी निफ्टी कर के साथ? सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा फिन निफ्टी के तो साथ? वो नहीं नहीं फिन हाँ हाँ निफ्टी के तो साथ। हाँ फिन निफ्टी के साथ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। एक बार आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी का किया है। ओके ओके, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो काफी कंपोनेंट वही सेम है। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिन निफ्टी का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो निफ्टी के साथ करोगे या बैंक निफ्टी के साथ करोगे? दोनों के साथ कर सकते हैं। ऐसे फिन निफ्टी के बैंक अच्छा निफ्टी अच्छा। के साथ अच्छे अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों हम्म। सेक्टर दोनों का एक है ना। ओके। तो ये डाइवर्जेंस कंसेप्ट हम जो है सेम सेक्टर के हम्म। जो लीडिंग शेयर्स हैं, हाँ उनमें भी कर सकते हैं क्या? उनमें भी कर सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, हम्म एक्सिस बैंक है, हम्म। आईसीआईसी बैंक है। फिर फार्मा के दो आप अलग अलग ले सकते, लेकिन स्टॉक वाले में जो है ना, स्टॉक वाले में थोड़ा काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी क्या है ना कि जो ये स्ट्रेटजी जो है आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर आपने अच्छे से वर्क कर रही है आपके लिए, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने की जरूरत ही नहीं है, फिर स्विंग करें या ऑप्शंस की हेजिंग कर हाँ, सकते हैं अपना। स्विंग के पर्पज से ही पूछ रहा था मैं। हाँ क्योंकि हाँ क्या हाँ। होता है ना कि जैसे कि अगर हमने मान के चलिए हम्म इसको वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखा, ये हम्म डाइवर्जेंस हम्म कंसेप्ट को, हम्म। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। जैसे मान के लिए मंथली चार्ट मैंने लगाया, हाँ अब टाटा स्टील फॉर एग्जांपल और हिंडाल्को ले लिया, और मुझे हाँ। डाइवर्जेंस देखा, मान लीजिए डाइवर्जेंस के बेस पे मुझे टाटा स्टील में दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए इक्विटी, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, क्योंकि हम्म। मंथली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, तो वो चीज कर सकते हैं क्या?
देख लेते हैं चार्ट पे, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ये आ, एक्चुअली ये मैं इसलिए पूछा आपसे हम्म, क्योंकि ये बहुत इजी कंसेप्ट है ये। अच्छा एक बार क्वेश्चन को वापस रिपीट करिए थोड़ा, मैं चार्ट पे कुछ पैटर्न देख रहा था, थोड़ी फोकस मेरी हट गई। ओके ओके। हाँ एक बार सवाल को दोहराइए थोड़ा अपनी। मैं ये कह रहा था सेम सेक्टर के दो अगर लीडिंग शेयर्स हैं, जैसे कि हम्म फॉर एग्जांपल टाटा हम्म स्टील या हिंडाल्को, जैसे आपने भी बताया, हम्म तो अगर हम इनका मंथली चार्ट हम्म, यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, हाँ हाँ हाँ, और उसमें मुझे फॉर एग्जांपल मुझे टाटा स्टील में बाइंग का सिग्नल दिखता है, तो हम्म। क्या हम इस तरह से बाई कर सकते हैं इक्विटी में? उसकी बैक टेस्टिंग किया नहीं है हम लोगों ने। एक बार आप बैक अच्छा। टेस्टिंग कर लीजिए, मतलब उसकी डेटा हमारे पास नहीं है। जैसे निफ्टी 50 का ओके। और बैंक निफ्टी का किया हुआ है, उसके बेसिस पे ही हम लोग अच्छा। डिसाइड करते हैं ना क्या बताना चाहिए आपको, ओके। और क्या नहीं बताना चाहिए, तो बैक टेस्टिंग के आधार पर ही हो पाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बैक टेस्टिंग पहले कर सकते हैं, और उस दौरान आप बैक टेस्टिंग में 1 महीने लग सकते हैं, ये 2 हफ्ते भी लग हम्म। सकते हैं। उस दौरान आप निफ्टी या 50 और बैंक निफ्टी की फॉरवर्ड टेस्टिंग कर चालू करिए फिर, और क्या। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या हो जाएगी कि सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है ना, कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, लाइव मार्केट का पूरा जो ये है, टच है, वो आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बैक टेस्टिंग तो अपनी जगह पे स्ट्रेटजी क्लियर करने के लिए जो है ना, समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए बैक टेस्टिंग अच्छी है। लेकिन आपको उस पर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए फॉरवर्ड टेस्टिंग अच्छी होती है। लाइव मार्केट में आपको बिना कोई ट्रेड डाले हुए सिर्फ चार्ट को स्टडी करना है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने किया। अभी मैंने क्या किया है कि ये वाली चीजें मैंने मार्क करी। जैसे अभी मैंने एक फेयर वैल्यू, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने मार्क किया। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास गई नहीं, ठीक है ना, क्लियर है ना, इसके पास गई नहीं। जैसे। एक दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे इधर नीचे में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके पास क्या है कि मार्केट इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास मार्केट आती है, ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेती है, पुल बैक और एंट्री। ये 15 सेकंड का चार्ट है। 15 सेकंड के चार्ट पे हम लोगों ने क्योंकि मैंने 15 सेकंड के चार्ट को कई बार जिक्र किया है, लेकिन मैंने फिफ्टीन जी सेकंड का कभी भी ये नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1 मिनट भी काफी फास्ट है सबों के लिए। ठीक है, जी। लेकिन अभी आज जो है, अगर सब लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस बारे में, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी शॉर्ट पोजीशन, एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा नया है, मैं भी इसमें सेटअप मैंने डाले नहीं है कुछ भी। ये तो मैंने कल ही शेयर किए थे ना आप लोगों को। जी सर। अब ये 36 पॉइंट का ऊपर है, ये 19,000 डॉलर की इंडेक्स है अभी। टू टू का हमारा रेशियो अभी तक गेन हो चुका है, लेकिन 3x पे भी टारगेट कर सकते हैं अपने, या चाहे तो हम लोग अपने रिस्क को कम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो हमें 3x हमें मिल गया आसानी से। फिर उसके बाद क्या है कि फर्स्ट एंट्री इधर हो गई। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री होने के बाद सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री हमारी सेम ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे हो जाएगी, ये हमारी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगी, देख पा रहे। जी सर। जी सर। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इधर में फेयर वैल्यू गैप मिल गई, और इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया है। अब इस जगह पे एंट्री होती एंट्री। है, अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद स्विंग हाई जो हमारे पास है ये वाली है, ठीक है, ये मैंने इस स्विंग हाई को लिया। इस स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस डाल जी। दिया। पिछले बार में 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, इस बारे में 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वापस से हम लोग इसे भी 3x पे सेट कर लेंगे। ये भी हमारा 3x पे सेट हो गया। ये ट्रेड नंबर 2। ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है ना हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में। बिल्कुल। जी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजों पे नहीं जानना है अभी, हमें क्या करना है कि जो जो चीजें हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया ना, उस पे जितनी ज्यादा अधिक प्रैक्टिस हो सकती है वो करने की जरूरत है, क्योंकि जितना पर जानेंगे ट्रेड उतना भी बन कंफ्यूज रहा है होंगे। सर, हाँ, तीसरा एक, ट्रेड भी बन रहा है ये। हाँ तीसरा ट्रेड भी बन रहा है इधर। एक बार चेक करें अगर, तो एक तो ट्रेड इधर बन रही है मार्केट, और इस वाले नहीं फेयर सर, वैल्यू। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो इसके पहले होगी ना। हाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर फेयर वैल्यू गैप दोनों को साथ में देख रहा हूँ, और उसके हाँ, तो पास आप ऑर्डर लेफ्ट हैंड ऑर्डर साइड आइए, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड ऑर्डर साइड पंच आइए। कर रहा हूँ इधर में। हाँ लेफ्ट। हाँ। एक मिनट नहीं एक मिनट आप। एक मिनट। अ, ये पहले, सबसे पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया हमें। उसके बाद एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर मिल गया, ठीक है। हाँ जी। दूसरा तीसरा जो है हमें इधर मिल रहा है, और ये सारे 15 ये सेकंड के हाँ, ये चार्ट में। यही वाला मैं बोल रहा हाँ हाँ हाँ, तो ये भी तो काम हो रहा है ना, ये भी फेयर वैल्यू का जो है बनी है इधर में। ये चेंज ऑफ था। कैरेक्टर हाँ आपका जी। इधर में हुआ,
और मार्केट जो है इस वाले सॉरी इस वाले बड़े वाले फेयर वैल्यू के पास गया है, और लगभग लगभग फिफ्टी हाँ जी। परसेंट कवर किया उसने। 50% कवर जी। करने के बाद मार्केट जो है नीचे की साइड आ गई। तो ये थर्ड ट्रेड भी एक बन रही है आपकी इधर में। हाँ, इसी इसी को मैंने बोल रहा था आपसे। हाँ हाँ हाँ। तो और अभी तीनों ट्रेड थर्ड। में 1:3 हो गया, हो रहा है। हाँ हाँ, अब 3 नीचे ट्रेड में जो डिक्लाइन है तो। 1:3 आपका आता है। हाँ सर। अब लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि कल से आपको 15 सेकंड चेक करना है। अभी 15 सेकंड से पहले नहीं, एक एक कर मिनट ही को नहीं पहले। पाए, कर ही नहीं पाएंगे इसको। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चलता है, और आपको 6 महीने कम से कम, मुझे लग रहा है कि 1 मिनट तक आने में, अगर 1 मिनट में आप अगर 6 महीने ट्रेड कर पाते हैं, उसके बाद ही 15 सेकंड के चार्ट में या 30 सेकंड के चार्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फास्ट भी चलती है ना, डिसीजन भी तो आपको फास्ट होना चाहिए। और ये जो ये 30 सेकंड कॉपी का पेस्ट चार्ट ही है। नहीं हो पाएगा सर। हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 15 सेकंड है ना, ये तो पूरी की पूरी एल्गो स्ट्रेटजी है जो हम लोग इस वर्कशॉप में डिस्कस कर रहे हैं। ये तो सारी की सारी एल्गो जी। स्ट्रेटजी है। तो ये 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ये 2 मिनट, और मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट, इन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। अभी आप देखो कि अगर ये चीजें इस तरह से वर्क कर रही है, तो फिर आप सोचो कि कितनी अधिक ट्रेड मिल रही है। मल्टीपल ट्रेड, हम्म। एक एक याद है स्केलिंग वाला बताया था लास्ट टाइम, जी सर। है ना। तो उसके उसके बेसिस पे भी काम बन रही है इसके। ठीक है। अब चलिए, अब आ जाते हैं प्रीवियस सेशन से जो भी चीज़ें हमने सीखी समझी, उसको हम लोग इस सेशन में वापस से कनेक्ट करते हैं, और बाकी जो आगे की जो एक्सपेंशन है वो हम लोग करते हैं। तो सबों से सवाल है, क्योंकि आप लोग लेट थे, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी डिस्कशन स्टार्ट कर ली। तो सबसे पहला सवाल, हर्षित भाई, प्रीवियस सेशंस में जो भी चीज़ें बताई गई उसमें कुछ सवाल है आपका? हर्षित भाई, मारुति भाई, विपिन जी। नहीं सर, नमस्ते। थोड़ा हाँ ट्रैवल जी। कर रहा हूँ सर, एक 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा सर। आराम से ओके बात। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी। और कोई किन्हीं का कोई सवाल है प्रीवियस सेशन में, अगर आपने बैक टेस्टिंग किया था, क्योंकि मंडे की सेशन हम लोगों ने छोड़ दी थी, क्योंकि आप लोग को बैक टेस्टिंग करनी थी। तो कोई चीज़ें निकल के आई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप लोग के लिए, जो वापस से रिपीट करनी चाहिए मुझे? नहीं सर, क्लियर है पिछले सेशन का। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ओके। अभी एक हाँ एक सर। चीज और, हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। ये जो चार्ट मैंने अभी लगाया है स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू ये नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू की के जैसे ही दूसरी किसी कंपनी ने शायद बनाया है। इसमें फायदा क्या मिल रहा है हमें कि 45 डेज की डेमो मिल रही है, पेड नहीं करने की जरूरत है। और आप 15 सेकेंड के चार्ट भी अब इस्तेमाल कर सक रहे हैं। ठीक है, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 सेकेंड का भी चार्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में। और इसमें इसमें सबसे बड़ी, मैंने ग्रुप में लिंक इसलिए शेयर किया है कि ये गूगल में सर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है ना, साइट, ये गूगल में सर्च नहीं हो रही है। तो आपको लिंक के हाँ थ्रू सर, ही ये जाना बात आप पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये। हाँ, क्योंकि ये कौन से क्योंकि ग्रुप में करा है सर? आ, कौन से ग्रुप में किया है, 1 मिनट। क्योंकि मैं खुद आईटी का बंदा हूँ ना, मैंने देखा है इसके अंदर कुछ प्रॉक्सी और वीपीएन का कुछ चक्कर है। और जो ट्रेडिंग व्यू कंपनी, एक्चुअल कंपनी है ना, उन्होंने कुछ शायद लीगल या कुछ होता है ऐसा प्रोटोकॉल, जिसके लिए इन्होंने गूगल से कुछ ऐसा करके इनको सर्च में आने से रोक दिया है। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेस गूगल के थ्रू नहीं कर पाएंगे, आपको लिंक से ही करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ अभी आप सर लोग के साथ। W9 में ही डाल दीजिए सर। हाँ, W9 में डाल देता हूँ। जी सर। आ, और ये मुझे मैंने सिर्फ 1-2 घंटे ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास तो पेड है उसका, ट्रेडिंग व्यू का लिया हुआ। तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से लिया, तो मुझे सही लग रहा है। अब जिन लोगों को मल्टीपल चार्ट रखने हैं उनके लिए सही है। ये W2 हो गया, W9 में डाल दिया, W2 में भी डाल देता हूँ, जिनको जरूरत है वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी। उसके बाद, हाँ, मारुति भाई से पूछना बाकी रह गया। हाँ जी, मारुति भाई, आपका कोई प्रॉब्लम है लास्ट सेशन जो भी चले हैं उससे कुछ जुड़ा हुआ? समझ गए सर, बट बैक टेस्टिंग नहीं किया सर, वो ये प्रॉब्लम अच्छा है। अच्छा, तो बैक टेस्टिंग में आप चाहें तो एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं। जैसे विपिन हाँ भाई कर रहे यस हैं, सर, हर्षित भाई मैं कर रहे हैं, राजीव लंबे जी कर वीकेंड रहे हैं। आने वाला है, हाँ इसलिए हाँ वीकेंड पे कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो बैक टेस्टिंग के बिना आपकी बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यस सर, यस। है ना। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग
एसएमटी वाले की टॉपिक जो है लगभग लगभग कंप्लीट है ना। एसएमटी वाली जो टॉपिक थी वो लगभग लगभग कंप्लीट है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम आपको याद होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन में हम लोगों ने डेली कैंडल की बायस समझी थी। ठीक है ना। डेली कैंडल जो है हमारा या मंथली कैंडल जो है हमारा, उसकी बायस समझनी है आपको। और उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और उसका एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले डेली चार्ट पे मैं आ गया। डेली चार्ट में आ गया और नेस 100 पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, याद है सबको? वापस से रिपीट, किसी किन्हीं का कोई सेशन में छूटा तो नहीं है ना? नो। एक मिनट एक मिनट, ये 15 सेकंड की जो स्क्रीनशॉट है ना, एक बार ले रख लेता हूँ मैं, आप लोगों को शेयर यस। कर देता हूँ। उठ। अच्छा सर, अगर हम लोग कुछ अपना एल्गो करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? एल्गो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब एल्गो मतलब कोडिंग करना चाहते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं? नहीं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोडिंग नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, कोडिंग तो फिर वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। हाँ कोडिंग में आपको बहुत पंगे हैं। और मैं बता देता हूँ अपनी जो चीज़ चल रही है। मैं 1 साल से एसएमसी के जितने भी कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ ना, सिखाता हूँ, उस पे मैं एल्गो डेवलप कर रहा हूँ। और एक्चुअल में ये सब सारी जो वर्क होती है ना, वो किसी स्टाफ को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कल के डेट में जॉब छोड़ेगा तो हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चला जाएगा उसके पास। तो ये किसी स्टाफ को नहीं देते हम लोग करने के लिए, मैं खुद से करता हूँ। अभी मैं 1 साल से 2-3 स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, आधे घंटे 15 मिनट कभी। और जब से ये वर्कशॉप वाली जो इतनी अलग अलग बैचेस चलने लगी है, तो मेरा टाइम थोड़ा कम हो गया है। ओके सर। तो अभी उसमें इतना कोडिंग तो करनी होती है। कोडिंग करने के बाद आपको बैक टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर कोडिंग के चक्कर में आप हैं तो बस 6 महीने साल भर तो लग जाती है। और दूसरी दूसरी ये मार्केट में जितनी भी एल्गो चल रही है, वो उनका क्या है ना, उनके पीछे बहुत सारी टीम काम कर रही है। और इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि बना के आपको दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज हमेशा गौर करिए, जिस स्ट्रेटजी पे बहुत अधिक लोग काम करेंगे ना, वो स्ट्रेटजी फेल है। ठीक है। और अभी जो है, हम्म। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप में, उसके ऊपर स्ट्रेटजी मैंने 2-3 बना कर रखी है, एल्गो भी चल रही है। उसके अंदर एक्यूरेसी आने अभी भी बाकी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ओ, सारे विजुअल्स है ना, अब ये डेटा स्विंग को कैलकुलेट करने में थोड़ी थोड़ी बग्स आ रही है। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस हंट होने के बाद जो ऑर्डर पंच होना चाहिए, उसमें थोड़े बग्स आ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। 2025 में शायद कुछ हम लोग उसको दे पाए किसी को पब्लिक यूज के लिए। ठीक है। अगर चलिए। कोई अपनी स्पेशल बनवाना चाहे। हाँ बनवा सकते, तो फिर काफी कॉस्ट आ जाएगी ना। स्पेशल अगर बनवाना चाहें तो अभी 6 महीने की कोडिंग अगर है, एक डेवलपर की कॉस्ट इसमें जो है, जो भी है, 50 to 60 थाउजेंड के आसपास है। तो बहुत 4-5 लाख का बजट बन जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि 4-5 लाख रुपए खर्च करना चाहिए एल्गो के ऊपर अभी स्टार्टिंग में। सेम चीज़ें आपको 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली या 2-2.5 हज़ार मंथली पे मिल जाती है। दूसरी कंपनियां दे रही है, मैं तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तो अभी टेस्टिंग फेज में हूँ। ठीक है। सर एक डाउट है, आप हाँ जी। पाइथन यूज कर रहे हैं सर? हाँ मैं पाइथन यूज करता हूँ और गो यूज करता हूँ। दो दो लैंग्वेज में कोडिंग करता हूँ मैं। ओ। गो लैंग्वेज जो है वो गूगल का अपना लैंग्वेज है। तो उसकी बेनिफिट ये है कि पाइथन से वो बहुत फास्ट है। ओ। और इसको सिंपल शब्दों में अगर बताना चाहूँ तो ये बताता हूँ कि जब पाइथन जब आया मार्केट में आज से 15-20-30 साल पहले, तो उस समय जो प्रोसेसर हुआ करते थे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के डेस्कटॉप के, वो सिंगल कोर हुआ करते थे। अभी आपके लैपटॉप में i3 i7 है ना, i5 है, मल्टी कोर है ना। तो आई पाइथन जो है ना, वो मल्टी कोर प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो सिंगल कोर ही इस्तेमाल करता है। आप कितने भी हैवी कंप्यूटर लेंगे ना, वो सिंगल कोर ही इस्तेमाल करता है। लेकिन जो गो जो है लैंग्वेज है, गूगल की अपनी है, वो क्या करता है, कॉन्करेंसी करके एक टेक्नोलॉजी है, वो इस्तेमाल करता है। जिसकी वजह से अगर आपके लैपटॉप में 4 कोर है, 16 कोर है, वो सारे कोर को यूटिलाइज करता है, यूज करता है। तो आपकी कोड यस। जो है बहुत फास्ट चलती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जो होती है, एसटीएफ, उसमें क्या है कि आप गो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। बट गो में एक प्रॉब्लम है, गो में क्या है, लाइब्रेरी कम मिलती है। और इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं सारे कोडिंग अपने गो पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, उसमें डेवलपर एक्चुअल में कम है थोड़े। पाइथन तो बहुत पुराना है ना, बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। इस कारण से उसके डेवलपर आसानी से मिल जाते हैं। ओके सर। हाँ जी।
बट पाइथन भी जो है अच्छी चॉइस है, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्पीड की प्रॉब्लम आती है। अगर आप सिंपल सिंपल स्विंग ट्रेडिंग और ये करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन 15 सेकेंड 5 सेकेंड में अगर हमें ट्रेड ये करना है ना, तो उसके लिए थोड़ी फास्ट कोडिंग चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए अब कुछ आपका कुछ सवाल था उससे पाइथन से जुड़ा हुआ? हाँ नहीं सर, मैं पाइथन सीख लिया थोड़ा। अच्छा, सीख लिया, वाह बहुत अच्छी बात है। कितना समय लगा सीखने में? नहीं सर, अभी लाइब्रेरीज तक आए हैं, उसके बाद हाँ, छोड़ दिया इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई पाइथन तो बहुत इजीली आप सीख सकते हैं, ऐसा। आसानी से सीख सकते हैं। हाँ, गो भी ऐसे सिंपल है, गो भी सिंपल है, बस आपने लॉजिक अगर समझ लिया तो किसी कोई भी लैंग्वेज इजी है। सिंटेक्स तो आपको धीरे धीरे आ ही जाता है प्रैक्टिस के बाद। ओके सर, ठीक देखता है, हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो अपने आ जाते हैं बैक अपने टॉपिक पे। और ये आज मैंने सोचा कि आज मैं इसी चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ, कैसा है ये। और तो हमने लास्ट सेशन में ये सारी चीजें समझ ली थी, याद है ना? कैंडल स्टिक डाउन है डेली का, यानी कि हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट नेक्स्ट डे भी डाउन ही आएगा। अभी काम की बात यह है कि नेक्स्ट डे की जो कैंडल है, वो कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इतना हम लोग को समझना है कि जो नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी है, उसने लास्ट डे के सेंटीमेंट को ब्रेक नहीं किया है। समझ पा रहे ना? लास्ट डे के जो सेंटीमेंट्स को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट की जो बायस है वो ब्रेक नहीं हुई है, यानी कि मार्केट जो है हमारे लिए अभी भी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। समझ पा रहे ना? अभी क्या है। क्या ये भी कह सकते हैं सर कि पिछले डे का जो कैंडल का रेंज है उसके अंदर ही मार्केट रहा? हाँ, ये सब ऐसा तो बोल ही सकते हैं, बट हम लोग जी। एसएमसी के टर्म में बात कर रहे हैं। तो एसएमसी ओके। एसएमसी को ब्रेकआउट से और इससे कोई लेना देना नहीं है ना? हम लोग बिल्कुल अपने ओके। चीज़ों को बिल्कुल स्मार्टली डिसाइड करेंगे और ट्रेड भी लेंगे उस तरह से, तो चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। अभी बस मैं इतना बोलना चाह रहा था कि हमें रेड कैंडल से ये पता चल रहा है कि मार्केट डाउन साइड आने वाली है, लेकिन सेकेंड डे जो कैंडल बनी उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन आपको भी ब्रेक अब भी ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि सिंपल से मार्केट जो है इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि 22 अगस्त जी। वाली ट्रेंड को। उसके बाद अगले दिन मार्केट आई 26 को, वापस से मार्केट डाउन क्लोज हुई, लो नया बनाया। इसने प्रीवियस कैंडल के कैंडल को एंगल्फ किया, एंगल्फ बोल सकते हैं या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि इसने नई ट्रेंड को कंटिन्यू किया, जो डाउन साइड ट्रेंड थी उसे कंटिन्यू किया। उसके बाद अ, हर कैंडल में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है? कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, अप ट्रेंड में जा सकता है? हाँ, लग रहा है। लग रहा है। इधर जो हाँ, इधर आपका हम्म जो ऊपर से 1 2 3 4 5 जो कैंडल बनी है रेड वाली, हम्म पांचवी, हम्म वो इधर लेफ्ट हैंड पर फेयर वैल्यू गैप के अंदर बनी है, तो शायद यहाँ एक पॉसिबिलिटी। फेयर वैल्यू कैप, ये वाली क्या? हाँ जी। हाँ, ठीक है। और ये कैंडल भी ऐसी बनी है कि मतलब 50% ये हाँ, विक है इसमें। 50% है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया, और इस फेयर वैल्यू गैप के क्योंकि डेली का फेयर वैल्यू गैप है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना ही पड़ेगा। अभी आपके सामने क्या चीजें मिल के आ रही है? सबसे पहले, क्योंकि जो जो भी चीजें आपने पहले से समझ सीख रखा है ना, वो सारी चीजें इधर में इस्तेमाल होगी, लेकिन अभी काम की बात है कि हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं, और कुछ कुछ जो जो बहुत जरूरत है उसका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेड हमारी सिंपल तरीके से हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। अभी इस फेयर वैल्यू गैप में, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास ये पूरा का पूरा ये जो कैंडल है ना, ये बना है। उसके बाद हमारी जो कैंडल है, हाँ बिल्कुल सही, एलजी हो रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे आ सकते हैं हम लोग, 5 मिनट। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि फेयर वैल्यू गैप जो डेली की है उसके फर्स्ट कैंडल की हाई, यानी कि अपसाइड है, यानी कि बहुत अच्छी रेट में हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी रेट में मिल रहा है। 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है,
और एलजी हो गई। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की एलजी, यानी प्रीवियस कैंडल हमारा ये है, इसकी एलजी हो रही है। इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ऑरेंज कलर जो है एलजी का कलर है, और जो ब्लू है वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप डेली का। थोड़ी सी अगर मार्किंग की जाए तो चीज़ें और इजी रहेगी। मैं कर देता हूँ डेली डी एफ बी जी। ये हो गया हमारा डी एफ बी जी, और ये हो गई हमारी एल जी, डी एल जी, डी एल जी, और ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी दिख रही इधर में। अब मार्केट में हमें जो अपने जो एंट्री सेटअप है, जो पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो हमें इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें काम की बात है कि पूरे दिन जो है हमें इसमें ट्रेड नहीं मिलने वाला, पूरे दिन हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। मिल जाता है, मिल जाती है वो दूसरी बात है। पूरे दिन हमें ट्रेड लेना नहीं है। हमें ट्रेड जो लेना है वो लेना है सिर्फ अपने सेशन में। हम लोग की जो सेशन है, पहली जो सेशन है वो है 3 बजे से 3 बजे से लेकर 4 बजे का, UTC-5 या UTC-4। ठीक है, 5 बजे। उसके बाद दूसरा जो ट्रेड मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है 10 बजे, और ये हमारी 11 बजे तक। एंट्री जो है हमारी इस टाइम जोन में होनी चाहिए, और मार्केट जो है वो थोड़ी ट्रेड को कैरी कर सकते, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये टाइमिंग का कुछ हो गया, 10 से 11, और इधर में हमारा है 3 से 5। अच्छा, 5 मैंने कर दिया है, इसे हम लोग 4 कर लेते हैं। चलिए, ये 4 हो गया हमारा। ठीक है, तीसरा जो टाइमिंग मैंने बताया था वो बताया था 2 बजकर, यानी 2 PM, 2 PM कैंडल। 2 PM कैंडल जो है इसमें ये वाली, जी। और उसके बाद 3:15 ये वाली। तो ये 3 जोन में हमें ट्रेड मिलने हैं। इसके अलावे अगर आप ट्रेड किसी जोन में आपके पास टाइम है तो चाहे तो आप चीज़ों को रिसर्च में कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम 3 जो जोन है इसमें जितनी भी बड़ी मूव आती है इसी 3 जोन के अंदर में आती है। जैसे कि आप देखेंगे ना कि इधर जो मार्केट बनी, तो अभी इसके बाद क्या हो गया कि मार्केट ने सबसे पहले इस वाले ट्रेड में अपसाइड की तरफ मूव दिया। उसके बाद इस वाले टाइम जोन में मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव किया, लेकिन इस वाले टाइम जोन में मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया। ठीक है, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक कंसेप्ट कवर किया था हम लोगों ने, AMD मॉडल। AMD याद है ना सबको? यस सर। हाँ जी, AMD हमने कवर किया था। और AMD वाले में अगर चीजें समझी जाए तो मार्केट को अगर अप साइड जाना होता है तो सबसे पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी कि ये वाला जो बॉक्स है हमारा वो एक्यूमुलेशन का बॉक्स है, और ये वाली जो मैंने नीचे की साइड जो मार्क करी है ये हमारी मैनिपुलेशन। और इसके बाद इसी पॉइंट से लेकर कहीं पे हमारा इधर से लेकर एंट्री अगर बनती है तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ऊपर अप साइड में वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब सेम चीज को हम लोग समझने वाले हैं इस चार्ट पे। इस चार्ट को मैं क्या करूंगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही एक्चुअल में इस सेटअप को सपोर्ट करता है। और 1 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि आपकी मूव जो होती है ना थोड़ी इसमें क्या फास्ट होती है। किन्हीं का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो सेशन में आपकी सारी जो है ना रिकॉर्ड होती रहेगी, फिर आपको डिस्टरबेंस होगी बाद में। ठीक है, हाँ जी, हम लोग आ गए इधर।
और ये जो सेटअप है ना, इस सेटअप की खास बात क्या है कि आपको ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। सरदर्द नहीं लेने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें को मिक्स नहीं करना है आपको, और चीजों को थोड़ा इजी रखना है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतने ही टूल्स ही इस्तेमाल करने हैं, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। ये 29 हाँ जी 29 पे आना है हमें। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल सिंपली अच्छे से काम कर रही है, बट हम लोग जब उसमें एड ऑन कर देते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स जैसे हो जाती है फिर। हाँ जी, ये हमारा आ गया 1 मिनट का चार्ट। सबसे पहला 1 मिनट का चार्ट, जैसा कि पता है कि डाउन साइड्स में, सॉरी, जो बॉटम पे हमने क्या किया था, एक बाई का सेटअप देखा था जिसके अंदर एलजी हुई थी। जाहिर सी बात है कि हम वो जो एलजी हुई थी वो रात को 12 बजे हुई थी, रात को 12 बजे हुई होगी, या 2 बजे सुबह, या 3 बजे सुबह हुई होगी, हमारे टाइम जोन में नहीं हुई। तो हमें करना क्या होता है कि हमें किसी एक एलजी पे, किसी एक एलजी पे हमें एंट्री करनी होती है। एलजी किधर होनी चाहिए? एलजी होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मार्केट का ट्रेंड है। यानी कि मार्केट जो ट्रेंड है ना, वो हमारी जो है अपसाइड है। क्लियर है? मार्केट की जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, और एलजी कहाँ होनी चाहिए? हमारी डाउन साइड। मार्केट ने क्या एलजी लिया है? मैं थोड़ा, जहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं प्लीज मुझे बताइए कि आप समझ नहीं पा रहे, तो मैं चीजों को थोड़ा ये करूंगा। जैसे हमारे पास इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले, इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले लास्ट सेशन में मैंने एक चीज ऐड करी थी, वो मैं आपको जी। रिपीट कर देता हूँ, याद आ जाएगा, कि डेली चार्ट की एलजी हम लोग हमेशा मार्क कर रहे थे। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि डेली चार्ट की जो एलजी है दिन में एक बार ही क्लिक होगी ना, या तो अप साइड या डाउन साइड। लेकिन अगर हमें जी। दूसरे ट्रेड लेने हैं तो लाइव सेशन में भी बहुत सारी एलजी ग्रैब होती है। और उस एलजी में क्या करना है अपने को? उस एलजी में अपने को क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट सेशन को डिवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेशन को डिवाइड करना है। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट सेशन को डिवाइड करना है, और ये सेशन जो है इसकी एलजी होनी चाहिए। यानी कि मार्केट हमारा अप साइड में है, तो एलजी जो है होगी, वो एलजी जो है डाउन साइड की तरह होगी, ये वाली। यानी कि हमने इस सेशन की जी। जो स्टार्टिंग है उसको मार्क कर दिया। ठीक है? सेशन की जो मैं जो किसी सेशन को मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा सबों को, और आपको इस तरह से मार्क करनी है। अगर हमारा लिक्विडिटी जो है डाउन साइड में इस तरह से होता है ना, ऐसे इस तरह से होता है, तो हम लोग एंट्री के लिए सोचेंगे, अदरवाइज मार्केट की इंतजार करेंगे। ठीक है? सेम 15 सेकेंड के चार्ट पे मैं एक बार आता हूँ। ठीक है? ठीक है, 15 सेकेंड में भी कहीं पे एलजी जैसी दिख रही है, मार्केट ने कहीं पे भी किसी भी स्विंग की एलजी ली। एलजी समझ पा रहे हैं ना? स्विंग की एलजी की बात कर रहा हूँ मैं, डे ठीक है। हाई डे लो की जो है वो स्विंग एलजी हम लोगों ने पहले समझ रखा है। इस तरह की अगर स्विंग हाई स्विंग लो की एलजी अगर हो जाती है तो भी हमारी एंट्री बनेगी। अब काम की बात है कि मार्केट इतनी तेजी से मूव करता जा रहा है, तो 15 सेकंड में काम करना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो आप चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, मैंने अब एग्जांपल के लिए सिर्फ 15 सेकंड स्विच किया है। वापस से मैं आ जाता हूँ 1 मिनट पे, 1 मिनट के चार्ट पे, और सेम टाइम रहेगा हमारा। अगर आपने इस सेटअप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बस 3 घंटे की सेटअप है ये, और 3 घंटे की सेटअप है, और 3 घंटे की सेटअप के अंदर ही आपको सारे ट्रेड मिलने वाले हैं। एलजी दिख रही है आप लोगों को? यस। ठीक है? अब ये क्या करता है ना, ये जो टाइम है 10 AM टू 11 AM का जो मैंने मार्क किया है, ये न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग रेंज एक्चुअल में मार्केट जो ओपन हो जाती है आधे घंटे पहले ओपन हो जाती है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी न्यूज आ जाएंगे ना, उस न्यूज से सारी चीजें जब साइलेंट हो जाएगी, क्या बोल सकते हैं, मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा, तब हमारी एंट्री बन रही है। और हमें करना क्या है कि इस सेशन से पहले जो भी स्विंग मिलेगा 1 मिनट के चार्ट पे, है ना, 1 मिनट के चार्ट पे, और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हमने डेली चार्ट से पहले ही निकाल लिया।
डेली चार्ट से हमने डायरेक्शन पहले ही निकाल लिया, और 1 मिनट के चार्ट पे हमने इस तरह से लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब इधर में एक स्विंग भी बनी है, एक दूसरी स्विंग भी बनी है, दोनों चीजों को हम लोग चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही लिक्विडिटी गई है, मार्केट ने दोनों ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो ये हमारे लिए बोनस पॉइंट है। ठीक है, ये जो है हमारे लिए बोनस पॉइंट है। इतनी ये चीज़ समझ में आ गई सबों को, क्योंकि मैं इस चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ूंगा। आप लोग जो अगर जी बोलते हो सर। ओके, तो उसके बाद पढ़ते आगे। ठीक है, ओके। जी सर। विपिन भाई, हर्षित भाई, राजीव जी तो यस सर। बताया था। ओके क्लियर सर। ओके ना? हाँ, यस सर। मारुति भाई आपका ओके, क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर ना? हाँ जी। अब बहुत सिंपल तरीके से मार्केट ने एलजी ग्रैब कर ली है। अभी हमें जो छोटे टाइम फ्रेम पे करना होता है वो हम लोग कर लेंगे, यानी कि हमें मिल गई एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मैं फेयर वैल्यू गैप मैंने बहुत परफेक्ट नहीं मार्क किया है, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट जरूरत है। बस मैं थोड़ा सा फास्ट मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए थी वो मिल गई ये वाली। ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, और सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करेगी। उसके बाद हमें चाहिए टॉप साइड में बाई। इस वाले, मैं किसी भी वर्कशॉप में ये नहीं बोलता हूँ कि आपको 3x से कम प्रॉफिट लेना है। ठीक है, किसी वर्कशॉप में नहीं बोलता मैं। लेकिन इस सेटअप में एक्चुअल में इसकी एक्यूरेसी अधिक है, इसलिए आप चाहें तो 2x पे भी काम कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी 70 to 90% तक है। ठीक है, इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है 70 to 90% है, और इस चक्कर में इसलिए आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को कम भी कर सकते हैं, आप 2x पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने एंट्री करी, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है थोड़ा नीचे रखना है। थोड़ा नीचे का मतलब बफर से स्टॉप लॉस जो स्विंग है उसके थोड़ा नीचे, और ये जो स्टॉप लॉस है इधर आ रही है, और ये लगभग लगभग 45 पॉइंट्स का है। और 1 मिनट, 45 पॉइंट्स, तो हम लोग को लगभग लगभग 46 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं, थोड़ा नीचे। और ऊपर के साइड में हमें 3x मिल रही है तो अच्छी बात है, ऐसे 2x पे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट को देखकर कभी कभी ये डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई स्टॉक हमारा कितनी आसानी से ट्रेड हो रहा है। 3x के चक्कर में हमारा टारगेट जो है कभी कभी छूट जाता है, और इस जिसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है उसमें हम लोग चाहें तो छोटे टारगेट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3x गया नहीं, 2x पे हमारा डन हो गया, तो इसी को थोड़ा अलग से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और वापस से आ जाते हैं हम लोग नीचे। स्क्रीन दिख रही है मेरी, साफ साफ से दिख पा रही है? यस सर। यस सर, लिख लो। तो अभी जो लास्ट एग्जांपल दिया उसमें कोई सवाल नहीं होगा मुझे लग रहा है। अभी मैं वापस से लंदन सेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, लंदन सेशन में वापस में आ जाता हूँ मैं थोड़ा इस तरीके से। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बहुत सारे टूल इसे काम नहीं कर रहे सही से। हाँ जी, ये हमारी जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं मार्क कर देता हूँ। ये बॉक्स जो हमारी है लंदन सेशन की बॉक्स है, और ये जो हाई और लो है इसकी जो एक्चुअल जो टाइमिंग है मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। और अभी जो मैं मुझे एग्जांपल जो बता रहा हूँ वो ये है कि इसकी जो लो है, लो देख पा रहे हैं, लंदन सेशन की लो। ठीक है, लंदन सेशन की लो हमने मार्क करी, और इस लो को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा। इसमें टाइमिंग जो है, टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे करना हो तो मैं कर सकता हूँ, या आप भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, टाइमिंग जो है मैं ग्रुप में वापस से अपडेट कर दूंगा एक बार, क्योंकि मुझे वापस से एक बार चेक करने पड़ेंगे मेरे सॉफ्टवेयर में क्या सेटिंग मैंने डाल के रखी है, ये मुझे सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने लंदन सेशन की लो मार्क करी, कि लोग इसलिए मार्क करी क्योंकि मैं बाई साइड के ट्रेड मुझे चाहिए। कुछ देख पा रहे? यस सर, लंदन संजय के लो को टच करा हाँ, सर। मार्केट ने लंदन सेशन के लो को टच किया। अब ये इतनी एक्यूरेसी किस में हो सकती है, इंसान में तो नहीं हो सकती। इतनी अधिक एक्यूरेसी जो है सिर्फ लंदन सेशन के लो को इसने टच किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लंदन सेशन की जो लो है ना,
वो भी थोड़ी सी मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी वापस से। लेकिन ये जो एक्यूरेसी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एल्गो में हो सकती है। अब एक काम की बात बताता हूँ, ये आपको लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉप लॉस हुआ है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके बाय और सेल के बीच में डिफरेंस होती है। आप इधर देखेंगे, देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड? पढ़ाई करने से। यस सर। लेफ्ट लेफ्ट साइड देख पा रहे हैं ना? इसमें पचास यस सर। पैसे 50 पैसे से 1 रुपए तक, कभी कभी 2 रुपए तक की बाई और सेल में डिफरेंस होती है। स्प्रेड डिफरेंस बोलते हैं जिसे। देखो अभी 50 पैसे हो गई, अभी 75 पैसे हो गए। अब ये क्या होता है ना कि कभी कभी मार्केट न्यूज टाइम में रहता है तो कभी भी 2 रुपए तक चला जाता है। तो ये एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंट हुआ है। मार्केट ने इस वाले लेवल की स्टॉप लॉस ली है, लेकिन प्रिंट यहीं तक हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है मार्केट में। तो हमारी स्टॉप लॉस ग्रैब हो गई। ठीक है। अभी अभी आपका एक सवाल आएगा कि ये इस लाइन से बाहर हम लोगों ने एंट्री किया है ना, इस लाइन से बाहर किया है, तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक थोड़ी बहुत आप चीजों को ये कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 15 मिनट तक। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करती है, एक्चुअल पोजीशन में आने में उसे थोड़ा टाइम लग जाता है, सेटअप एल्गोरिदम को ट्रिगर होने में टाइम लग जाता है। तो वापस से हमें ये सेटअप जो है मिलेगी। और अ, इधर में ये हमारी हो गई फेयर वैल्यू गैप। एक मिनट, फेयर वैल्यू आपको थोड़ा नीचे मिलना चाहिए, तभी हमारी एंट्री सही हो पाएगी। ये मिल गई हमारी फेयर वैल्यू गैप, एंट्री इधर में मिल रही है। और ये है हमारा अ, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, शायद W2 में या W9 में बताई थी, कि ऑर्डर ब्लॉक उसी को लेना है जिसकी लास्ट की जो डाउन कैंडल है वो उसकी लो बनी हो, उसकी लो ब्रेक ना हो। जी अभी इस वाले जी। कैंडल के बेसिस पे हमने इस वाले फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड लिया है। अभी सर हाँ जी, सॉरी सर, ट्रेड जो ऑर्डर लिया ब्लॉक है, आपने, सॉरी कंटिन्यू कीजिए। ट्रेड जो मैंने लिया है उसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि 38 पॉइंट्स के आसपास का आपका ट्रेड है। और इसको अगर हम लोग 2x पे रखें, ऐसे 3x तो रखना चाहिए, लेकिन 2x सिंपल तरीके से हो जाती है कम, मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भी आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ट्रेड। तो 2x पे फोकस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये बिल्कुल हाल फिलहाल का है, मतलब इसी प्रीवियस हफ्ते की, प्रीवियस वीक की। आप लोगों का कोई सवाल है? हाँ हर्षित भाई, आपका कोई सवाल है? हाँ सर, वो ऑर्डर ब्लॉक का पूछ रहा था। आपने कहा सबसे लोएस्ट कैंडल जो है हाँ वो ऑर्डर बट ब्लॉक, वो हाँ ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग देखो कैंडल इधर होनी दो बने चाहिए। हैं। हाँ 2 ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, देखो मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ। हाँ, ये तो दोनों अलग अलग स्विंग के सर, बट वो सबसे लोएस्ट जो है वो रेड कैंडल होनी चाहिए ना सर? ग्रीन हाँ वाली तो अपन कंसिडर हाँ नहीं तो रेड करेंगे ना। कैंडल ही है ना, ये तो रेड हाँ, कैंडल है। नहीं नहीं, ये तो सही है सर, बस जनरली कंफर्म कर रहा था सर कि अच्छा अच्छा रेड वाली को ही लेना है। अच्छा स्ट्रेटजी समझना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है, ऑर्डर ब्लॉक हम वो ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं जैसे मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है ना, मार्केट डाउन साइड में है, और उसके बाद मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाएगा जो जिसकी जो कलर है वो रेड रहेगी डाउन साइड में। और जी। उसके बाद की जो कैंडल बनेगी जिसके बाद से पूरा का पूरा मार्केट जो है रिवर्स यू टर्न मार लेगा ना, यू टर्न हाँ या सर। ए टर्न जो भी बोलते हैं ना, तो जी ये जी। वाली कैंडल की लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाली कैंडल की अगर डाउन साइड में है तो लो नहीं ब्रेक होनी चाहिए, और अगर अप साइड में है, आप ऊपर की ऑर्डर ब्लॉक है तो उसकी हाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। राइट राइट। ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरह के वर्क करती है। और अभी आप देखो ये अप साइड की देख पा रहे हैं आप, हाँ, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो ये मार्केट ने इस जगह पे भी क्लिक किया, लेकिन हमें उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें दो जो ट्रेड मिलना था उस सेशन में मिल गया। अब ज्यादा मार्केट देखोगे तो गलतियां अधिक होगी, गलतियां अधिक होगी, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सेटअप उनके लिए जिनके पास टाइम कम है और जिनको अधिक अच्छी एक्यूरेसी रखनी है, उनको इस सेटअप पे फोकस करना चाहिए। और ये सेटअप अभी भी बाकी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 सेशन में कंप्लीट होता है। तो लेकिन सर अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहा है हम्म और वहां से फिर रिवर्स हो रहा है तो वो एलजी माना जाएगा ना तो? ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहा है और रिवर्स हो रहा है तो ब्रेकर ब्लॉक मानेंगे। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं। एलजी भी है, ब्रेकर ब्लॉक दोनों ही। हाँ अभी अभी अब देखो इसके पहले के स्विंग लो बनी थी ना, स्विंग लो बनी थी, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, है ना, यूट्यूब पे हर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हैं वो ये वाली है।
उसके बाद क्या है काम की बात, कि इसके पहले भी एक स्विंग लो बनी थी, लेकिन इसमें क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ों को थोड़ा ये करना है। और उसके बाद ये जो हमारी ट्रेड बनी है, ये 15:12 पे बनी है, 15:12 पे क्लिक हुई है। और उसके बाद ट्रेड जो हमारी बनी है लगभग लगभग 15-20 मिनट के बाद मिली। तो इस तरह से 15-20 मिनट का डिफरेंस जो है ना, आपको देखना पड़ेगा, ये लिए लिया जा सकता है, कर सकते हैं। और एक्चुअल में जो सेटिंग होती है इधर ही बन जाती है। और अगर आपने इधर में एंट्री किया होता तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने हो, क्योंकि ये वाली जो लेवल है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलजी की लेवल है, मार्केट इसको ग्रैब करता है। आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो प्लीज बना लीजिए आप लोग। उसके बाद अलग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने लंदन सेशन का लो मार्क करने बोला था, राइट सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी जी वापस। हम्म। मैं अभी बताऊंगा, उस पे, उस टॉपिक पे ही आ रहा हूँ मैं। अभी आप लोग का जो फोकस था डेली कैंडल से हटाकर मैंने सेशन पे लाया हूँ। एक डेली कैंडल में 3 अलग अलग सेशन चल रहे हैं। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क ओपन मॉर्निंग सेशन, एएम सेशन, और उसके बाद न्यूयॉर्क पीएम सेशन। 3 अलग अलग सेशन चल रहे हैं, उस 3 सेशन में आपको ट्रेड मिल रही है। और जब मैं नई चीजें बताता हूँ ना, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पुराने सेटअप क्लियर हो चुके हैं, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। ये भी चीजें हो जाती है, क्योंकि चीजें जब मिक्सअप हो जाती है ना, तो पुरानी चीजें आप यूज करना या तो बंद कर देते हैं, या फिर वो चीजें आपकी कंफ्यूज सेटअप हो जाती है। तो मैं हर सेटअप के बाद ये सोचता हूँ कि पुरानी चीजों को आपको रिपीट कर दूं। ठीक है सर, तो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एएम और पीएम दोनों, ये हाँ जी, हाँ एक जी। एक घंटे तो चलते नहीं है, तो इन सेशन के हम केवल एक एक घंटे का ट्रेड ग्रैब कर रहे हैं, ऐसा ना? हाँ, एक्चुअल में 1-1 घंटे ट्रेडर नहीं चलती, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे तक ही एक्टिव रह रहे हैं। हाँ, ठीक। थ्री, तो सेशन तो लंबा चलता है। लंबा तो, हाँ, सेशन लंबा चलता है। 3 to 4, उसके बाद 10 to 11, और उसके बाद 2, यानी इसको 14 कर देता हूँ, 14 to 15। ठीक है, ये 3 सेशन है अपने पास। इन 3 सेशन के अलावे भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है आपकी कम हो सकती है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी। ये सेशंस को हम अलर्ट अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपने। करना क्या है अपने को, लाइक, सबसे, हाँ, ओके सबसे पहले अलर्ट चाहिए, मतलब क्या आपको सिर्फ बॉक्स की सर, ये सेशन स्टार्टिंग का अलर्ट चाहिए, लाइक 3 to 4, 10 to 11, अच्छा, चलिए, जब ऐसे मैं, क्रिएट कर सकते हैं सर? हाँ, तो कर आपने सकते हैं। इंडिकेटर बताया था ना आपने? इंडिकेटर बताया था लास्ट में मैंने, हाल फिलहाल। ओके, उसको अलर्ट्स कैसे सेट करना है? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। एफएक्स मार्केट सेशन देखो, बताया था। ये दोनों 2-3 है। लक्स एल्गो की एक सेशंस है, और एक सेशन स्विप्स है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। यस सर। और मैंने क्या किया है, मैंने इसकी टेस्टिंग किया नहीं है, मैं आपको बस अभी सर्च करके, आपने बोला ना, तो मैंने सर्च किया जस्ट, क्योंकि हम लोग मैनुअली ही कर लेते हैं। और कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है, तो लक्स एल्गो सेशंस, इसको मैंने किया। सेटअप में आपको जाना है, सेटअप के अंदर जाकर आपकी सेटिंग जो है चेंज कर लें। जैसे हमें चाहिए होगी लंदन न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में इसके अंदर जो है ना, इसमें कर देता हूँ मैं एएम एएम सेशन। ठीक है, ओके, एएम सेशन। और एएम सेशन के अंदर में आपकी है 10 AM to 1 घंटे की रेंज, ये हमें मिल गई। इसकी कलर में हम लोग कर लेते हैं लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन कर दिया। और रेंज मिल गई मैक्स हाई। उसके बाद एक पीएम सेशन आ जाएगी। ये बहुत आसानी से कर पाएंगे, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए, चीज़ें तो रिकॉर्ड हो रही है। और 14, जी। आपके पास एक रेंज रहेगी। और 14 के बाद हमें चाहिए 50। मीन हमें नहीं चाहिए, मीन की जरूरत नहीं है इसमें।
हमें रेंज चाहिए, रेंज भी आपको अगर अधिक लग रही है तो उसको भी आप हटा सकते हैं। और तीसरी जो सेशन चाहिए वो चाहिए अपने को लंदन सेशन, एल ओपन, लंदन ओपन सेशन है ये। ये जो पीएम सेशन है ना, ये पीएम सेशन देख पा रहे हैं ना, पीएम सेशन जो है लंदन क्लोज सेशन भी इसे बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको इसके अलावा किसी सेटअप की ये सेटिंग की जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है। तो इसकी टाइमिंग जो है ये है 3 to 4। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको थोड़ी पहले बताया था कि जब ठंड का समय आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, उस टाइम में ये टाइमिंग सारी की सारी 1 घंटे आगे हो जाएगी। तो आपको याद से करनी होती है। ठीक है। डे लाइट सेविंग है। हाँ, आपको ये हाँ डे लाइट सेविंग वाले सेटअप करनी पड़ती है। ये हमने कर लिया -UTC-4, UTC-4 कर दिया है। और उसके बाद की सेटअप लगभग लगभग एज इट इज रखनी है। और आपका ये हो गया। मैं एक बार ड्राइंग चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से ये मार्किंग हो गई है। ठीक है, जो आपको चाहिए हो गई इधर में। देखो, ये रेंज पहले मार्किंग हो गई। अगर आपको अलर्ट चाहिए, अलर्ट का मतलब नोटिफिकेशन चाहिए क्या? यस सर, यस। ओके। तो अलर्ट के लिए अलग से सेटअप बनाने पड़ेंगे। और मैं आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स तो आपके पास बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते। सर टाइम अलर्ट की मतलब क्या जरूरत है? आई मीन हमको टाइमिंग तो पता ही होगा, तो उस टाइम पे आके देख सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। और ये एक्चुअल में दूसरी बात क्या है कि अगर आप अलर्ट्स के वेट में रहेंगे तो ये ट्रेड तो बहुत ही फास्ट चलता है। ये फिर आपका मिस हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको अलर्ट जो है ना, अलर्ट आपको मैं देखता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको, है ओके ना। सर, इसमें ओके इसमें सर। कुछ कस्टम लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक सर है। ये पेड व्यू लिया है सर, ये ट्रेडर व्यू। हाँ, ये ट्रेड रिव्यू क्या? आप पेड वर्जन लिया है सर नहीं नहीं, इसका? पेड नहीं लिया है। ये मैंने लिंक इसके शेयर किया ग्रुप में, आपके ग्रुप में। ये फ्री है अभी। और 45 डेज की इसके अंदर ये है, डेमो चल रही है। ओके सर। हाँ, और सारे जो पेड के सर्विस है वो सारे चल रहे हैं। तो आप चाहें तो लर्निंग पर्पज के लिए ले सकते हैं। और तो ये सेशन आपकी लग गई। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वापस से आते हैं डेली के चार्ट में। डेली के चार्ट में एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जो ये चार्ट थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी बैक टेस्टिंग के लिए कोई बुरा नहीं है। बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। 3 to 4, 14, 15। चलो, मैं इसको सेव मैंने कर दिया। और ये चीज़ें इस तरह से। अभी हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे। और डेली चार्ट पे कोई कोई चार्ट आपको सिर्फ 5 मिनट के पे चाहिए, या 3 मिनट पे चाहिए, है ना। तो आप चाहें तो इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।
ये किसी भी इंडिकेटर के अंदर में थर्ड वाला ऑप्शन होता है, विजिबिलिटी। आप चाहें तो दूसरे सारे को अनम्यूट कर सकते हैं। और आपको ये सेशन वाली जो चाहिए 15 मिनट तक चाहिए, उसके ऊपर में नहीं चाहिए, तो आप इस तरह सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं डेली के चार्ट पे आ गया, और डेली के चार्ट पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी मैंने मार्किंग करी थी सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ठीक है, थोड़ा रिप्ले मोड इस्तेमाल करते हैं। रिप्ले मोड में डेली का चार्ट, ये डेली का चार्ट क्लोज हो गया। डेली का चार्ट जो क्लोज हुआ है, इस डेली के चार्ट में अभी आप देख पा रहे, ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली, ठीक है, रेड कैंडल, रेड कैंडल तक मार्केट तो डाउन थी ना, रेड कैंडल तक तो मार्केट डाउन थी। तो अगर यस। हमने हमने 29 अगस्त को ट्रेड अगर लेने की सोची, तो हम लोग इस ट्रेड पे, इस कैंडल पे हम लोग इसके हाई को मैंने मार्क कर दिया, और हमें जो भी ट्रेड मिलने वाले हैं वो डाउन साइड मिलने वाले। ये लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग इस कैंडल तक डाउन साइड में ही है। ये फेयर वैल्यू गैप के बाद हम लोग सोच सकते हैं अप साइड का, लेकिन अभी हमारी ये इस फेयर वैल्यू गैप तक हम लोग पहुंचे नहीं है अभी तक। ये फेयर वैल्यू गैप इधर है, ठीक है। हम्म। तो ये वाली ट्रेड को एक बार देखते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट। ये 5 मिनट का चार्ट है, और ठीक है, अभी देखो, ये वाली जो क्लिक हुई है, ये वाली जो क्लिक हुई है, क्लिक का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो स्टॉप लॉस ग्रैब हुई है, ये पीएम सेशन में हुई है, ठीक है, यानी कि हमारे टाइम में ही हुई है, जिस टाइम में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे मैं जाता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, और 1 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि हमारी जो स्टॉप लॉस हुई है बिल्कुल इसी सेशन में हुई है। एक छोटी सी कैंडल बनी, और इस कैंडल के बाद मार्केट जो है डाउन साइड आ गया। अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चेंज ऑफ फैक्टर बने, एक तो छोटा इधर बना, एक थोड़ा अगर बड़ा ढूंढे तो ये बना है। दोनों ही कंडीशन में मार्केट ने हिट हिट दिया, और इस वाले स्टॉप लॉस को ग्रैब नहीं किया। मतलब ये वाले स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने डाला है। ये वाली इस साइड में आ जाएगी, और हम लोग क्या कर लेंगे, 2x, आराम से 2x सेट कर लेंगे। 3x भी सेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जो विन रेट है कम हो जाएगी, और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ये आ गया इधर, और एंट्री जो हो रही है हमारी इधर में हो रही है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एक एंट्री इधर हो रही है, इसमें 2x हमारा लगभग बन गया, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल इसी लेवल पे एंट्री कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मिस तो होता ही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे छोटे टारगेट होते हैं वो जल्दी होते हैं, अब बड़े टारगेट होते हैं वो थोड़ा, उसमें टाइम लगता है। अभी आप वापस से मैं चीज़ों को लेफ्ट साइड की तरफ फोकस कर रहा हूँ। अभी आपको एक देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक, देख पा रहे 1 मिनट के यस। चार्ट पे, यानी कि आपकी जी। सेकेंड एंट्री इधर में बन रही है। हम्म। सेकेंड एंट्री जो है इधर में बन रही है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास मैं इधर ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, और जहाँ तक 200 पॉइंट्स, और लगभग लगभग 400 पॉइंट्स का टारगेट, ये दूसरी बार भी हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। इसमें सर सेम चीज वही हो रही जो मैं 10 मिनट पहले आपसे बोल रहा था हाँ हाँ कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को एलजी लिया है आगे हाँ हाँ। और ऑर्डर रिवर्स ब्लॉक की हुआ। एलजी, अच्छा, हाँ ऑर्डर ब्लॉक की एलजी कौन सी, ये वाली क्या? हाँ हाँ, लिया हाँ, है। हुई ना सर आगे। हाँ एलजी हुई है, एलजी हुई है इसकी। हाँ और इसके लिए ही तो थोड़ा बहुत अपने को ये रखना होगा, मार्केट का नीचे जाना जी। थोड़ा सा, नीचे जाना जो है वो थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है, बट मार्केट क्या करता है कि बिना स्टॉप लॉस ग्रैब नहीं किए हुए नीचे नहीं जाएगा वो। जो जी। रिटेलर्स हैं वो उनके स्टॉप लॉस ग्रैब करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। अभी सेम चीजों को, यानी मैंने इसलिए डेली चार्ट को वापस दिखाया है क्योंकि अभी सेशन वाला मैंने जब सेटअप बताया,
तो चीजें जो है थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएगी। तो डेली का जो सेटअप है वो अपनी जगह पे वो काम करेगा ही करेगा, और आपको जो सेशन का जो एलजी बताई है वो अपनी जगह पे वो भी काम करेगी ही करेगी। तो दोनों चीजों को अपने को डेली बेसिस पे चेक करना है, दोनों का इस्तेमाल करना है। एक दूसरा जो सेटअप मुझे दिख रहा है इधर में, ठीक है, अभी आप देखो मार्केट ये वाली रेंज जो बुलिश रेंज बनी थी, मार्केट इस वाले मार्केट ने इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अपसाइड ब्रेक नहीं किया, नीचे की साइड भी ब्रेक नहीं किया। थोड़ी देर के लिए अगर मान लें हम लोग कि मार्केट अपसाइड में भी है इस कैंडल से, है ना, जी। इस कैंडल से, तो हमारी तो बाई की सेटअप मिलनी चाहिए। तो बाई की सेटअप कब बनेगी? जब इसकी रेंज ब्रेक होगी। बाई की सेटअप कब बनेगी? जब इसकी रेंज ब्रेक होगी ना, जी, इसकी लो एलजी ब्रेक होगा होगी सर। तभी जी। एलजी होगी, तभी तो बाई करेंगे। अभी क्या हम्म। होगा कि नीचे की एलजी नहीं हो रही है, लेकिन आप देखोगे कि ऊपर की एलजी हो रही है, ठीक है। थोड़ा मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की एलजी हो रही है। तो ये हम्म। ट्रेड जो है 50-50 लग सकता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में कि ये नीचे की एलजी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर की एलजी ग्रैब किया। और वो ऊपर की एलजी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है नीचे के साइड आ गया। अब इस चीज को कैसे हम लोग एक्चुअल में ट्रेड करते हैं ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, दोनों साइड की एलजी मार्क कर दी। सॉरी, दोनों साइड की एलजी इसलिए मार्क कर दी क्योंकि हमारा जो मार्केट है, कैंडल है, पहले तो इस वाले प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि हमारी ट्रेंड अभी भी बुलिश तो है, लेकिन बहुत कंफर्म नहीं है। और हमारा पूरा का पूरा ट्रेंड जो ये वाला है अभी तक डाउन साइड में है। इसमें काउंट कोई ट्रेंड। ऐसा, हाँ, जी। अभी अभी हमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है, जो कि इस कैंडल के बाद मिल सकता था। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग अगर होती किसी कैंडल का, क्योंकि ये थोड़ी स्विंग स्विंग जैसी है ना, इसकी प्रीवियस जी कैंडल की सर। हाई और इसके अगले कैंडल की हाई, दोनों की हाई जो है कम है इस वाले कैंडल से, यानी कि हमारा स्विंग हाई है ये। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड में है थोड़ी। इस वाले में ये जो फेयर वैल्यू गैप बनी है, इसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा अप साइड की तरफ हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक अप साइड में कंफर्म नहीं किया। छोटे मोटे ट्रेड हम लोग मिलते रहेंगे, और किसी न किसी तरीके से लॉजिक लगाकर हम लोग कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं ना, इस तरह से ये चीजें मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, जिसमें हमारा सेशन एक्चुअल में दिखने लगे। ये सिडनी वाली लाइन आ गई बीच में, सिडनी को ऑफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। हाँ जी, ठीक है। अभी आप देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। ये जो डेट है, ये डेट है 2 सितंबर का। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमें ये अभी तक कंफर्म लो नहीं है कि मार्केट अप साइड जाने वाला है। अभी भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद अप साइड जाएगा, ठीक है। इस एलजी के जो डेली चार्ट की एलजी है, उस चार्ट की एलजी के ऊपर एक 5 मिनट के चार्ट पे भी एलजी हुई है, जो सेशन की एलजी, देख पा रहे हैं? पीएम सेशन की एलजी, पीएम सेशन की जो पीएम सेशन की ये जो एलजी है, रात को होती है, रात को करीब ये दो जी ढाई सर। बजे की है ये, ठीक है। यानी इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, बट हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। और डबल लिक्विडिटी ग्रैब जो हो रही है ना, सेशन की भी जी सर। लिक्विडिटी जा रही है और डेली की भी जा रही है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है मार्केट एलजी लेने के बाद डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, और डाउन साइड की तरफ मूव करेगा तो जो इसकी लो है उस लो तक आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ट्रेड कुछ भी पंच नहीं किया, ये लंदन सेशन इधर हमें मिल गया, ठीक है। लंदन सेशन में कुछ मिल रहा है क्या ट्रेड? लंदन सेशन में ये डेट जो हमारा है ये है 3। मैं 1 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। चीजें अगर अभी समझ में अच्छे से नहीं आ रही है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, चीजें बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन उसको कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना, वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी।
ये आ गया। अभी हमें करना क्या है, हमें, क्योंकि पीएम सेशन जो था लास्ट, जो प्रीवियस सेशन का, क्योंकि आज रात की जो सेशन है, आज पीएम सेशन के पहले वाली डे की प्रीवियस पीएम सेशन है, वो उसने एलजी ग्रैब करी है। मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें ये वाली ट्रेड तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, रात के 2 बजे की ट्रेड है ना। जी अगले दिन जी। मार्केट जब चालू होता है, यानी कि ये लंदन सेशन जो चालू होता है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा, हम्म, एक मिनट, इस तरह की कुछ चाहिए जिसकी लिक्विडिटी जाए, लिक्विडिटी इस तरह से जाए, और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट नीचे आए। और ये होना चाहिए कि लंदन सेशन में होना चाहिए, या जो भी हमारा एक्टिव सेशन है। ठीक है, 5 10 15 मिनट की थोड़ी डिफरेंस जो है देखना पड़ता है। तो इसमें हमें लंदन सेशन में कोई ट्रेड हमें मिले नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जी ठीक है, ये डेट है हमारा 3, 3 डेट है। अभी आप देखोगे कि लंदन सेशन की एलजी, ठीक है, हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। एएम सेशन, न्यूयॉर्क एएम सेशन, न्यूयॉर्क एएम सेशन में हमारे पास ये वाली हमारी सेशन स्टार्ट है, और सेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास ये वाली एलजी है, ये वाली स्विंग हाई है। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे कभी कभी ट्रेड छोटी बनेगी, कभी ट्रेड बनी बड़ी बनेगी, लेकिन मार्केट जो है अपने टारगेट की तरफ जो भी मूव करना हो। इसके अंदर हमें क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिला है, फेयर वैल्यू गैप भी मिली है, और इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट जाकर बहुत छोटे से डिफरेंस के साथ हमें ट्रेड भी मिला है। ये जो स्टॉप लॉस है हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। 17 पॉइंट्स, और टारगेट की बात करें तो लगभग 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 2x, 1.96 है, थोड़ा सा नीचे लाएंगे 2x हो गया। तो एक ट्रेड ये मिला है। ठीक है, इसकी एलजी जो है इधर ही हुई है ना, इसकी एलजी पहले भी हो चुकी है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या मिला है क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला है। नहीं नहीं मिला। मिला है क्या, मिला है चेंज ऑफ कैरेक्टर, शायद मिला है। आ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है। ठीक है, वही ये कैंडल जो ब्लू वाली ग्रीन वाली कैंडल बनी है, ये कैंडल पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया था। ठीक है, जी तो ये चेंज ऑफ जी कैरेक्टर नहीं मिला। अभी इसमें हो क्या रहा है ना, कि अगर हम लोगों ने ये वाली ट्रेड ली है, तो इसका एक और कारण हो सकता है, ले सकते हैं हम लोग, कि इसने इस वाले स्विंग की भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, जी सेशन के अंदर की भी लिक्विडिटी गई है। लेकिन हम लोग जो इंटरनल स्विंग की लिक्विडिटी होती है ना, उसको ज्यादा ये नहीं कर गए। हम लोग बाहर की जो स्विंग है ना, क्योंकि ये जो सेशन है, इसके अंदर रिटेलर्स के ट्रेड लगते हैं। आपको सेशन का पता किसको रहता है, अ, जो क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट मनी वाले हैं ना, उनको सेशन का पता रहता है, ज्यादा इस्तेमाल वो करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सेशन गई है, ये रिटेलर्स के स्टॉप लॉस गए हैं इधर। तो मार्केट ने ट्रेड दिया आपको, वापस से हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ट्रेड जो है मूव तो अच्छी आई है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ट्रेड हमें मिस भी हुए इसमें। और उसके बाद अभी तक, हम्म, हाँ जी, अभी तक कोई ट्रेड हमें ऐसा मिला नहीं है जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। हाँ जी, एक ट्रेड मिला है इधर। ठीक है, स्विंग 1 और स्विंग 2। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल नहीं रहा, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर मिला है। और ये ट्रेड जो है काफी, देखने से ही लग रहा है कि ट्रेड इसकी जो है टारगेट जो है हमारा हो गया होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस ऊपर की दिख रही है उसका डबल तो ये है। तो जी ये हमने कब निकाला, ये डेली के चार्ट पे हमने पहले चेक किया, लिक्विडिटी गई, और उसके बाद फिर हम लोग सेशन की लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं, दोनों को एक ही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं।
तो ये एक ट्रेड नंबर 2 हो गया आपका। और उसके बाद और चेक कर लेते हैं। ये एएम सेशन जो है आज की है, यानी जो अभी समय चल रहा है उसका। अभी इसमें क्या है, कोई भी लिक्विडिटी गई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सेल साइड में आना था, तो हमें ये वाली लिक्विडिटी चाहिए थी, ठीक है। और ये वाली लिक्विडिटी चाहिए थी, साथ में हमें कोई हाँ एक चीज हो रही है इधर देखो आप। ये जो हमारी लंदन सेशन है, इसकी लिक्विडिटी जो है, इसकी लिक्विडिटी जो है जी इधर में ग्रैब होनी चाहिए थी। समझ पा रहे? जी अभी सर। इसमें इसमें क्या हो गया है, एक चीज छोटी सी देखा जाए तो, इसमें हुआ क्या है कि मार्केट ने इस वाले जो स्विंग थी, इसकी लिक्विडिटी जो है इधर ग्रैब कर ली, पहले ही सेशन के पहले ग्रैब हो गई, है ना। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जब लिक्विडिटी होनी चाहिए, ग्रैब होनी चाहिए, तो वो इस सेशन के अंदर ही होनी चाहिए, तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। बहुत सारी मूवमेंट ऐसी मिल जाएगी कि सेशन के बाहर भी लिक्विडिटी हुई, फिर मार्केट अपना जाएगा, लेकिन हमारी एंट्री कंफर्म नहीं हो रही है ना, हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे? समझ पा रहे? जी सर। तो एंट्री हमारी जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुई। और उसके बाद तो यानी कि ये ट्रेड हम लोग की मिस हो जाएगी, ये ट्रेड हमारी मिस हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि इस सेम एरिया पे अगर देखेंगे, तो फिर आपको एक मिलेगा, एक जाना पहचाना पैटर्न। देख पा रहे? डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज, यानी कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए इसी सेशन में होनी चाहिए। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेटअप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि बहुत सारे सेटअप का इस्तेमाल नहीं करना है। जो सेटअप मैं खास करके आपको नोट करवा रहा हूँ उसका ही फोकस करना है। तो एलजी सबसे पहले हमारी हो गई। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लंदन सेशन की ब्रेक जो है पहले ही हो गई है, और हमें एक छोटा सा ट्रिगर इधर मिल रहा है। इस छोटे से ट्रिगर को हम लोग चाहें तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लंदन सेशन के पास हमारे लिक्विडिटी जाने के बाद हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में, एएम सेशन में ये वाली सेटअप है। और ये सेटअप का स्टॉप लॉस इस तरह से रखेंगे, और हमें आराम से 2x पे फोकस कर लेना है। 2x से अधिक की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास अभी तक स्टॉप लॉस किसी भी सेशन में नहीं हुआ, देख पा रहे हैं? और ये जो सेटअप मैं अभी अभी मैंने बताया है, ये सेटअप एक्चुअल में थोड़ा सा मैंने दूसरे दूसरे टेक्निक जो है ना उसका इस्तेमाल किया है। दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमने डीलिंग रेंज का इस्तेमाल किया, जो आपको पहले से पता है। प्लीज मार्किंग करना आप लोग बंद करिए, जिनके भी स्केच चल रहे हैं ना, मार्किंग करना बंद करिए। और उसके बाद फिर इस ये डीलिंग रेंज अपनी काम में आ रही है, और डीलिंग रेंज काम आने के बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी दी है। तो सारी चीज क्लियर हो गई? हेलो? जी सर। अच्छा। जी जी। तो आप लोग चार्ट थोड़ा मुझे शेयर करें, एक दो दिनों का, और उसके बाद सेशन जो है आज हम लोग क्लोज करेंगे। सर हमारा जो डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट था ना सर, बीटीसी इथेरियम का, हाँ हाँ। उस पे एक ट्रेड देखना था सर, थोड़ा डाउट था इसके लिए, अगर अभी अच्छा। देख सकते हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख सकते हैं। हैं जी। ऐसा करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ स्क्रीन को। और जो दूसरे लोग हैं प्लीज सेशन अपने चेक करें, और उसके बाद मुझे आप बताएं कि चीजें काम कर रही या नहीं कर रही। कौन से टाइम फ्रेम में? हाँ सर, 5 मिनट्स में, आज का ही ट्रेड था सर। ओके, ठीक है ना। इथेरियम ये वाली ना, यूएसडी। यूएसडी डीटी लीजिए सर, दोनों डीटी लीजिए, वो बेटर है। बिनांस वाला, ओके। हाँ ऊपर, सबसे ऊपर बिनांस वाला, और बिटकॉइन वाला भी वो कर दीजिए। हम्म।
ठीक है ना? नहीं सर, ये कुछ और आ गया। प्रीमियम नहीं, नॉर्मल वाला। आपने इंडाइसेस क्लिक किया है सर, इसके लिए क्रिप्टो क्लिक कीजिए। ओके ओके, हाँ हाँ, USDT। हाँ टेथरस, हाँ टेथरस वाला। नहीं नहीं सर, ये नहीं है, दूसरा है। मतलब आपने फिर से वही लगा दिया सर गलती से। नहीं नहीं नहीं, मैं तो डाउन साइड लगा रहा हूँ। हाँ डाउन, हाँ जी। USDT। हाँ टेथरस, हाँ ये सर। ठीक है। ओके, इसके टाइम फ्रेम को कैंडल स्टिक करते हैं चेंज। कौन सा टाइम फ्रेम है आपका? सर 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स देख के 1 मिनट में एंट्री लेते हैं सर। वो आज का दिन सर एक्चुअली इंडियन टाइम शिफ्ट हो जाए ये तो बेटर रहेगा। मैं इंडियन टाइम में देख रहा हूँ। हाँ सर, सुबह मोटा मोटी 12:30 बजे की एलजी सर मैं देख रहा था, 5 मिनट्स में। Okay. 12, 12:20, 12:30 दो एलजी हुई थी सर, नीचे की और ऊपर की। देखिए, नौ टाइमिंग क्या बजे बताया, टाइमिंग क्या बताया आपने? सर 11। 12:20 का लीजिए सर। हाँ 12:20 का वहाँ बिटकॉइन में सर। उसकी एलजी सर, हाँ जी जी। 12, 20, 25 उस रेंज में सर, वो जो भी लो मिल रहा है, हाँ वो वाला हाँ। लो सही है सर। हाँ ये लो, हम्म, ये लो। और उसका इथीरियम में भी इक्वली हाई था सर, वो बाजू वाला हाई जो है ना सर हाँ बिटकॉइन हाँ में। हाँ। तो इसके अंदर स्विंग मिल रही है क्या 5 मिनट में? हाँ सर स्विंग है। जैसे ये वाली जो है, ये लो, उसके बाद इसकी हाई, और इसकी लो, इसकी हाई, दोनों तो एक डायरेक्शन में ही चल रही है। नहीं नहीं सर, आप बस मार्क कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उधर एंट्री है, एंट्री एंट्री पॉइंट तो दूर है सर, बस वो एलजी अच्छा अच्छा मतलब मार्क करके रखा है मैंने, ताकि हमको अच्छा दिखेगा वो। हाँ आपने अच्छा जो अच्छा। लाइन ड्रॉ किया ना सर वर्टिकल वाला, उसके नीचे हाँ। ही आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिए सर। ये वाला नहीं सर, नेक्स्ट वाला, ये अच्छा। हटा। मतलब मैं ऐसे मार्क करता हूँ सर, सब हाईज एंड लोज पहले ही मार्क करके रखता हूँ लाइंस, ताकि हम्म जब प्राइस उस पर टच हो तो हम दोनों कंपेयर कर सके कि डाइवर्जेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ ये वाला, और हाँ। उसके बाजू हम्म। में ऊपर वाला भी सर। बाजू में ऊपर वाला, ऊपर ये ऊपर, वाला? नहीं 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 सर, थोड़ा ऊपर तो बीच में, इन दोनों के बीच में सर। ये वाला? नहीं सर, सेकंड राइट में थोड़ा। ये वाला? हाँ ऊपर ऊपर सर, ऊपर हाई वाला, हाई वाला। अच्छा, हाई वाला। हाँ ये वाला, जी 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 सर। ये दोनों मेरे मार्किंग्स थे सर। अभी इसमें ओके। देखोगे तो पहले बिटकॉइन ने लो का लिक्विडिटी लिया हम्म अपने आगे 7:30 8 बजे के आसपास सर। हम्म। उसके बाद इथीरियम में भी सेम हुआ सर, इथीरियम में भी हाई का लिक्विडिटी ले लिया था। तो इसमें ट्रेड कैसे, मतलब मैं लो पे बैठा था सर, मतलब मैंने हम्म लिख के रखा था बाई बाई एंट्री। हम्म। इथीरियम में वापस थोड़ा बहुत मूवमेंट आते ही इथीरियम में सेल एंट्री दिखने लगी, तो फिर मैंने दोनों एग्जिट करके छोड़ दिया सर, मतलब एंट्री नहीं ली मैंने। ओके ओके, देखो मैं जहाँ तक चार्ट, मैं आप देखो, सेटअप दोनों तो कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। अब जी मैं क्या सर। करता हूँ कि BTC पे आता हूँ। अभी देखो, ये वाली BTC की ये वाली डाइवर्जेंस हुई है, देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ यानी सर। कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हमें 1 मिनट पे जाना होगा। तो ये जी वाली सर। क्लिक इधर आपकी बनी, तो एक सेल की एंट्री इधर बन रही है। हाँ सेल सर, की। ये बन रही है बट मैं नहीं लिया, क्योंकि आपने कहा था 1 मिनट 5 मिनट में थोड़ी बड़ी स्विंग देखनी चाहिए, इसके लिए मैंने अच्छा ये अच्छा। हाँ, इग्नोर कोई किया बात बट। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो स्किप कर सकते हैं। और जी अब जी। स्टार्टिंग में आपको बड़े स्विंग पे ही फोकस करना है, क्योंकि उसके हाँ अंदर जो है ना, वो सबों को जब दिखेगा ना, जी सर। सबों को दिखेगा, मतलब कि स्मार्ट मनी वाले को दिखेगा, तो उसके अंदर मोमेंटम तेजी से आएगी। दूसरी जो आपने इधर जो दिखाया ना, ये वाला, ये तो जी ट्रेड सर। बहुत अच्छा ट्रेड है। हाँ ये तो वही सर, बिल्कुल। ये ट्रेड में मैं एंट्री लिया था। बट अब हाँ फिर इथीरियम का देखोगे ना सर, तो हाँ। थोड़े कैंडल्स के बाद इथीरियम में सेल सिग्नल दिखा रहा था। हाँ इथीरियम का वो हाई मार्क कीजिए सर, मतलब जहाँ पे बीटीसी में अपन ने हाई मार्क किया था, उसी कैंडल का अगर आप ईथ में हाई मार्क करोगे। हम्म, अच्छा, ये BTC उसका, की जो हाँ ये वाली उसका है ना? एलजी, उसका एलजी ले लिया है सर इथीरियम ने। हाँ, तो हाँ जी। बाजू वाले, हाँ उसका वो ऑलरेडी एलजी ले लिया है। हम्म।
तो मैंने वो स्विंग वहां पे शिफ्ट कर दिया सर, वो 6-7 o'clock के आसपास, हाँ 6 बजे के आसपास वो स्विंग मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया। ओके ओके। जी सर, तो बट इसमें जो है, इसमें कर क्या सकते हैं अपने कि बहुत स्विंग। वॉलेटिलिटी हो गई इसके लिए, शायद ऐसे हो गया कि। हाँ ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज क्या हुई ना कि जब बहुत बड़ी एक तरफ की मूव आती है ना, हाँ जैसे ये हाँ वाली मूव आती है, तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी के रहे होते हैं ना। तो रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेलर्स थोड़ी देर के लिए मार्केट से निकल जाते हैं, मतलब उनको डर लगता है या जो भी बोलो, किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा तो वो मार्केट से थोड़ी दूर रखेगा, जो इसका लॉस हुआ वो तो दूर रहेगा ही रहेगा। तो बड़ी मूव के जी बाद ये आपकी जो एक्युमुलेशन है ना वापस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सर। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि मार्केट जब भी डाउन साइड की बड़ी मूव करता है ना, इसका मतलब है कि रिटेलर्स की जितने डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे सारे ग्रैब हो गए। यानी हम्म मार्केट जो है स्ट्रांग लो बनाता है, स्ट्रांग लो स्ट्रांग हाई, पता है ना पुअर हाई स्ट्रांग पुअर लो सुना है सर, वो स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रांग। इंडिकेटर कुछ था बट नहीं नहीं, ज्यादा इंडिकेटर की आइडिया जरूरत नहीं नहीं है, इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बताते रहा हूँ कि जब भी है। ये स्टॉप लॉस ग्रैब होता है ना, जैसे इसने ग्रैब किया, अब ये मार्केट ने क्या किया कि ना, ये सारी की सारी स्टॉप लॉस ग्रैब कर लिया है, ये इधर की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, देख पा रहे हैं। जी जी अब जी। ये मार्केट जो है ना और डाउन जाना नहीं चाहेगा, मतलब ऐसे सोचते हैं जा तो सकता हम्म है लेकिन डाउन जाना नहीं हम्म चाहेगा, क्योंकि उसके बाद डाउन जाने का लॉजिक नहीं मिल रहा है। अभी जो मार्केट की जो लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी किस साइड है, लिक्विडिटी जो है अपसाइड बन गई ना ये वाली। अपसाइड में, हाँ सर अपसाइड। तो मार्केट क्या करता है, एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ही मूव करता है। तो इस बेसिस पे बोल सकते हैं ना कि जो सेल साइड का जो ये था ना, वो उसके चांसेस थोड़े कम थे, अप साइड के चांसेस अधिक थे, क्योंकि मार्केट अधिक ने से, एक हाँ एक डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया। अब वो मार्केट क्या करेगा, थोड़ी अप साइड की तरफ मूव दिखाएगा। अपसाइड साइड। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज हमेशा आपको आपने जो बोला सेम चीज मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बड़े स्विंग को ही आप फोकस करो। दूसरी चीज जी क्या है, सर। दूसरी चीज क्या है कि आप 15 मिनट के चार्ट को भी चेक कर लो, ये भी कभी कभी चीजें काम करती है, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन 15 मिनट में क्या है, थोड़ी सी चीजें ये बनेगी, जैसे कि मैं अभी आपको 15 दिखाता मिनट हूँ। के बाद 1 मिनट में आ सकते हैं सर सीधा। हाँ हाँ, ये ट्रेड तो एक ही मिनट पे करना है, जी ट्रेड तो आपको एक ही मिनट पे करना है, देख पा रही है हाँ सर, ये काफी क्लियर है। कि है ना। तो बड़े स्विंग पे बड़े टाइम फ्रेम पे आप जब इस तरह की मिलेगी ना, तो वो चीजें हम्म, बहुत अच्छे से काम करती है, देखो मैंने दोनों साइड के मार्क किए हैं। ये मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, फिर ये मार्केट क्या करेगा, ये देखो ऊपर साइड देखो, नहीं है ना। नहीं है। ठीक है। और दिखाता हूँ, देखो ये 50 मिनट, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम को चेक करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे पता रहता है अलग अलग टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं अगर इस सेटअप पे काम करूँ तो मैं तो, जब तक सेटअप बन नहीं रही है तो मैं तो क्या करूँगा, ट्राई करता रहूंगा ना। तो ये देखो, ये 15 मिनट के चार्ट जो है ना, बहुत ज्यादा इसकी एक्यूरेसी है 15 मिनट्स के, हाँ क्योंकि सर। इसमें तो 3 सेटअप 4 सेटअप देखो सामने में बिल्कुल है अपने। नहीं सर, मैं ये 2-3 दिन से देख ही रहा हूँ BTC ETH, वो हाँ जी। काफी अच्छा वर्क हो रहा है सर, 5 मिनट्स 1 मिनट में। हाँ हाँ अच्छा हाँ। चांसेस दे रहा है, बट कभी साइडवेज होता है, जैसे वीकेंड में था तो ज्यादा कुछ मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट नहीं मिली। पर हम्म। आज काफी अच्छी मूवमेंट मिली थी सर इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में चार्ट भी शेयर किया करो ताकि लोग थोड़ा हाँ मोटिवेट हों, है ना। और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल होता सर। क्या है कि देखो, ट्रेड तो सबका अपना अपना ही चलेगा, लेकिन चार्ट पे स्टडी होगी ना तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, मैं तो हमेशा हर उसके ये पे बोलता ही हूँ। और बहुत बिल्कुल। सारे सेटअप मिले हैं, देखो एक सेटअप नहीं मिले, बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, देखो इधर भी मिले, और सारे को जब एक मिनट पे ले जाओगे ना, हाँ, किनकी किनकी आवाज बिल्कुल मधुर मधुर आवाज में गाना गा रहे भाई। राजीव भाई लग रहे हैं। सॉरी। चलो 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 मैं एक्चुअली चार्ट देखते देखते थोड़ा मगन हो गया। हाँ ना, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, इसी बहाने थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा ये मिल गया ना, फायदा मिल गया। ठीक है। देखो, हाँ आप सर। लोग बीटीसी चार्ट पे बिल्कुल फोकस करो, ये बहुत सेटअप बहुत, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। सर अभी कि आपने ये जो स्विंग मार्क किया ना सर, वो हम्म, प्रीवियस लो से भी मार्क कर सकते हैं ना? हाँ जो मार्क कर सबसे, सकते हैं ना, यानी लो ब्रेक हाँ नहीं होनी चाहिए ना। नहीं सर, PTC में आपने जो अभी मार्क किया है स्विंग, मैं बोल रहा हाँ हूँ कि उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना सर, वो हाँ, प्रीवियस लो से भी ये वाली, निकाल सकते, ये हाँ वाली, वो वाली। हाँ जी जी। बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर हाँ सकते हैं, ये वो भी डबल सही है। कंफर्मेशन हो गई आपकी। हाँ एक तो बस वो ये वाली ट्रेड मिली, फिर ये सेटअप है, ये डबल कंफर्मेशन है, ये तो बहुत जी अच्छा जी। सेटअप है ये। और ठीक काफी है। अच्छा मूवमेंट भी दिया है सर ये। हाँ ये बिल्कुल एक तरह से क्या है, बीटीसी वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये बिल्कुल हम्म। पैसा वसूल स्ट्रेटजी है, पूरे वर्कशॉप की जो फीस है ना आपकी इसी स्ट्रेटजी पे निकल गई, ऐसा समझ लो आप। और ये स्ट्रेटजी जो एक्चुअल में है ना, मैंने आपके लिए इन्वॉल्व किया है, मैं एक्चुअल में बीटीसी हाँ कवर नहीं करता।
जी जी सर, ये ख्याल है सर आपने आपका स्टार्टिंग आपका। में मुझे बोला था, इसलिए मैंने सोचा चलो बीटीसी अपने कवर करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग बैंक निफ्टी में भी करते हैं, बीटीसी में भी करते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी करते हैं, लेकिन हम्म। किसी को जरूरत ही नहीं है तो क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। सर निफ्टी बैंक निफ्टी आप इंट्राडे में देखते हो कि हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म? इंटरडे में, इंट्रा, इंटरडे, वन इंटरडे बैंक मिनट ने। 5 मिनट्स? 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। ओके। टाइम फ्रेम, एक्चुअल में टाइम फ्रेम आपको बैक टेस्टिंग में डिसाइड करना होता है, स्ट्रेटजी सेम है, बट आपको हम्म। वो थोड़ा बैक टेस्टिंग करके डिसाइड करना होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ये होती है ना। किसी को जी एक जी। मिनट अच्छे लगते हैं, अभी तो आज तो मैंने 15 सेकेंड का एग्जांपल लिया था। आप स्टार्टिंग में आए थे, जुड़े थे। हाँ थोड़ा बहुत देखा था सर, हाँ बट ट्रैवल था तो बात नहीं कर पाया, बट देखा था हाँ, सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिली थी, आप देख लेना, 15 सेकेंड पे जी भी एल्गो चल रही है। एल्गो तो एक्चुअल में छोटे टाइम फ्रेम पे चलती है ना, सर, वो इसलिए। आपने कल मुझे मैसेज किया था कि प्लीज कॉल, वो गलती से कुछ हो गया था। ना ना ना, एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ ना कि मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि आपकी कैसी चल रही है, ट्रेडिंग कैसे चल रही है, इसके लिए मैंने कॉल किया था। वो एक ओके। रूटीन रूटीन कॉल राइट। हमारे ये में रहता है। तो मैं जी। सोचता हूँ ना कि देखो, लाइव सेशन में सब तो अपने में बातें करते ही है। अभी कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लाइव सेशन में नहीं बोलते कि मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, वो छिपाना चाहते हैं। तो मैं उनको फुल सोचता हूँ कि चलो एक बार मैं पूछ तो लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, सब स्मूथ है सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आराम से मेहनत से वर्क करिए आप लोग, और चार्ट प्लीज ग्रुप में शेयर करिए। और हाँ 15 मिनट का सर। चार्ट जो है ना, मुझे सबसे अधिक 15 मिनट और 30 मिनट, ये चार्ट मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाली लगती है इसमें, डाइवर्जेंस वाले में, एसएमटी वाले में। एसएमटी राइट। का फुल फॉर्म जो है स्मार्ट मनी टेक्निक है। और इस तरह के बहुत सारे टेक्निक हैं जो अभी भी हैं, जो हम लोगों ने बैक टेस्टिंग नहीं किए हैं। और ये जो स्मार्ट मनी की चीज़ें हैं वो एसएमसी के साथ आकर बहुत अच्छी हो जाती है। बट अभी एसएमसी, सॉरी, एसएनआर के साथ आके अच्छी हो जाती है, बट एसएनआर का सेटअप है नहीं अपने पास, वर्कशॉप नहीं है, तो उसकी चर्चा नहीं करते। तो आज की सेशन यहीं तक रखें, किसी का कोई सवाल है क्या? लेकिन इस सेशन में, इस वर्कशॉप में जितने लोग हैं ना, लोग कम हैं, देखो 10 लोग जुड़े हैं टोटल। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना ऑफिस में रहते हैं, कोई कोई दुबई का बंदा है, कोई क्या टोरंटो का बंदा है। तो वो लाइव सेशन में आ नहीं सकता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग से वो मैच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है। अभी चीजें क्या है कि ये जो जितने लोग अभी लाइव सेशन में अभी है ना, अच्छा विपिन भाई निकल गए, ठीक है कोई बात नहीं। जितने लोग अभी हैं ना, सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे राजीव जी, हर्षित भाई, विपिन भाई। उसके बाद मतलब मारुति भाई भी एक्टिव हो जाएंगे, बट उनकी बैक टेस्टिंग नहीं चल रही है। तो आप लोग 4 लोग 5 लोग एक्टिव रहेंगे ना एक ग्रुप में, तो अपने आप ही आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं बीच बीच में मैं भी चार्ट डाल दिया करूंगा। ठीक है। जी सर। तो आज की सेशन इतने इतने ही रखें। और कुछ सवाल है किसी का? राजीव जी, मारुति भाई, नो सर, आज का तो क्लियर है थोड़ा सा। क्लियर है ना? सर हाँ तो, एक बार चार्ट लेआउट सेट कर सकते सर ऐसे इसमें? हाँ चार्ट लेआउट कौन सा? लाइक आपको बताया ना, डेली डेली का चार्ट एंड कि ट्रेडिंग में जब 3 4 लेआउट्स एक एक ही लेआउट में सेट करते हैं। हाँ करते हैं ना, ये आप देखो, ओके ओके, इधर है इधर से सर। करते हैं, हाँ जी हाँ जी, इधर आप चाहो तो 3 एक साथ लगा सकते हैं इस तरह से। ओके सर ओके। मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं, और सेम पेयर के भी लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, जैसे कि इधर की सेटिंग होती है। देखो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो 3 या 4 आप लगा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो 2 स्क्रीन पे काम आप कर पाएंगे। अभी जो मैंने लगाई है ना, ये 6 स्क्रीन लग गई, देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसके बाद अगर आपको अलग अलग पेयर डालने हैं, तो आपको ये सिंबल का जो है ना वो अनचेक रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके और अगर आप इसे जैसे चेक करेंगे तो सारे चार्ट की जो स्क्रिप्ट है सेम हो जाएगी, एक हो जाएगी। ओके ओके। ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ सर लेना मुझसे। एक स्मॉल नोट हाँ जी, सर, हाँ जी। ये डेटा प्राइसिंग में आए तो इसका सीएमई डेटा बोल रहे हैं सर, ये चेंज प्लान मतलब आप कौन सा प्लान में है सर राइट नाउ? अ, मैं हाँ। मैं तो ट्रेडिंग भी यूज करता हूँ ना, पेड वाला एसेंशियल यूज करता हूँ। ओके, फर्स्ट नो वाली, नो फर्स्ट सर, वाली। ये वाला ये ट्रेडर व्यू है ना, अभी यूज कर रहे हैं ना? अच्छा ये वाली क्या? ये तो फ्री हाँ है, ये। ये फ्री हाँ है। ये इसमें मैंने सर पेमेंट नहीं वो किया अभी तक। नो, अभी होम स्क्रीन में जाए है तो
मार्केट प्राइसिंग में आ रहा है सर, उसका प्लान सेलेक्ट करने बोल रहे सर। अच्छा, प्लान सेलेक्ट नहीं तो आप ट्रायल आप ये कर लीजिए ना। हाँ ट्रायल है, राइट नाउ ट्रायल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रायल है तो फिर मैं देखता ट्रायल हूँ मैं। में उसमें आ रहा है सर। हाँ, तो ट्रायल में आप कोई भी प्लान आप ले लो ना, पैसे तो अभी कटने नहीं वाले, मैं नहीं, चेक करता हूँ। मैं सीएमई चेक करता डेटा हूँ। बोल रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट है। आप वो अच्छा अच्छा अच्छा। एक्यूरेट है सर? हाँ शायद हो सकता है, मैंने इस्तेमाल किया नहीं है, मैं अभी भी ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके सर। और आप लोग चेक करिए एक बार कैसा लग रहा है, मैं चेक करके मैं भी कुछ बता दूंगा आपको। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि मैं भी ये लाइव स्क्रीन पे, मैं लाइव वर्कशॉप सेशन में ही मैंने इसे स्टार्ट किया, मैं पूरे दिन इसकी यूज़ नहीं करता। तो मैंने सोचा ओके चलो इसी बहाने मैं चेक भी कर लूंगा, और कुछ बताना होगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर, ओके है ना। आप एक बार ट्राई करिए, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस कर लेंगे उसको ओके पाँच सर, दस मिनट ठीक है ओके। ना। हाँ जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने। चार्ट ओके वगैरह आप लोग ग्रुप में शेयर करिए। जी सर। है ना? ठीक है, ओके, गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड ओके सर, नाइट। थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट। हाँ जी।